बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम टॉप 20 मिसकंसेप्शंस अबाउट वुमेन इन इस्लाम की एक सीरीज़ को शुरू कर बैठे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ़ मिसकंसेप्शंस डिस्कस की हैं। आज के दिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 3 बड़ी मिसकंसेप्शंस को हम डिस्कस करें, अगर वक्त ने इजाज़त दी। और उसके बाद ज़ाहिर है कि हस्बे आदत और हस्बे मामूल आप सवालात पूछ सकते हैं। मैं आगाज़ करता हूँ पहली मिसकंसेप्शन से। और जैसा कि आपको मालूम है, इस मिसकंसेप्शन का हमने टाइटल ये दिया है कि क्या ख़वातीन और मर्दों की जो गवाही है वो बराबर है। यानी ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो जूरिस्ट हैं, हमारे जो मुसलमान फ़ुक़हा हैं, उनके नज़दीक ख़ातून की जो गवाही है वो आदी है। और इसको वो इस तरह से बयान करते हैं कि हर तरह के जो मुकदमात हैं, ख़ास तौर से जो क्रिमिनल केसेस हैं या हदूद के केसेस हैं जिनको आप कह सकते हैं, उनमें अगर कोई ख़ातून अकेली विटनेस होगी तो उनके नज़दीक ये चीज़ ये क्राइम प्रूव नहीं हो सकेगी। और इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं, बल्कि सबसे जो ब्लेटेंट मिसाल है वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक ख़ातून ख़ुद रेप हो जाती है और शी इज़ दी ओनली विटनेस और वो अपने रेपिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है, तो इस केस में हमारी जो फ़िक है वो इसको अलाउ नहीं करेगी, इसलिए कि वो अकेली विटनेस है। यानी हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 ख़वातीन अगर टेस्टिफाई करेंगी और उनके साथ एक मर्द मौजूद होगा तो 2 गवाहों की बुनियाद पे कोई मुकदमा साबित होता है। और उन 2 गवाहों में अगर ख़वातीन हों तो फिर 2 ख़वातीन चाहिए, मर्द एक ही काफ़ी है। इसने वो बहुत सारी पेचीदगियाँ ख़वातीन हज़रात हमारे कवानीन में पैदा की और बहुत सारे मसाइल भी पैदा किए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ख़वातीन की गवाही आदी है, तो इससे फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ख़ातून किसी भी क्राइम को आइडेंटिफाई कर सके। मैंने आपको रेप की मिसाल दी, एक्सट्रीम मिसाल है। चलें एक छोटी मिसाल ले लेते हैं कि एक ख़ातून अकेली है अपने घर में एंड शी यानी कोई चोरी या डाका पड़ जाता है उसके अपने घर के अंदर। इस चोरी और डाके के की वो अकेली गवाह है। सो हमारी इस्लामी फ़िक़्ह में या इस्लामी कानून में अगर वो गवाही दे देती है कि फ़लाँ चोर जो जिसको मैंने देखा था, मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ दैट ही वाज़ द पर्सन हु हैड एक्चुअली ही वाज़ द पर्सन हु रॉब्ड माई हाउस, तो दैट पर्सन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज एन एडमिसिबल एविडेंस। उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, इसलिए कि ख़ातून अकेली हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो हमारे यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा कर देती है कि यानी ख़वातीन जो हैं उनको किस बुनियाद पर ये कहा जाता है कि उनकी गवाही आदी है। और ये ख़ास तौर से ख़वातीन हज़रात इसलिए बहुत अहम मामला है कि अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, इफ़ दे आर एबल टू ईज़िली आइडेंटिफाई व्हाट्स गोइंग ऑन, तो महज़ उनके जेंडर की वजह से उनकी गवाही को ना माना जाए। जबकि हम इससे बड़ी चीज़ों को देखते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हज़रत आयशा से सैकड़ों रवायतें मरवी हैं, वो तन्हा बाज़ चीज़ों की रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रवायत करती हैं। तो क्या यानी हम वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जो एक ख़ातून अकेली रवायत कर रही है उसको भी फिर एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो तो तन्हा गवाह है उस बात की। तो ये सवाल फिर बहुत सारे पैदा हो जाते हैं कि अगर उसकी गवाही आदी है तो वो जो प्रॉफिट की तरफ से वो गवाही पेश कर रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक लिहाज से उम्मत को जो वो तालीम और टीचिंग दे रही हैं, रसूलन फिर उसको भी महल नज़र समझना चाहिए, उसको भी उस पर भी तवक्कुफ़ करना चाहिए, बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन एट टाइम्स हु इज़ नरेटिंग अ सर्टन थिंग फ्राम द प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा ज़ाहिर है कि कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका जवाब हमारे यहाँ जो फ़ुक़हा देते हैं वो किसी तरह से भी तसल्ली बख्श नहीं है। और उसके नतीजे में जो सिचुएशन सामने आती है वो ख़वातीन हज़रात ये है कि जैसे ख़वातीन जो हैं वो अपनी गवाही के मामले में कमज़ोर वाक़ई हुई हैं। दे कैन नॉट फुली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे कैन गेट कन्फ्यूज्ड एंड देयरफॉर इसके नतीजे में दे हैव टू हैव समवन अलोंगसाइड देम, अनदर लेडी अलोंगसाइड देम, जो उनको इस मामले में तसल्ली दे और अगर वो भूल जाएँ तो याद करवा दे। तो ये जो हमारे फ़ुक़हा का जो मौक़िफ़ है ये आप समझ गए होंगे। यानी ये फ़ुक़हा हमारे ये कहते हैं, हमारे जूरिस्ट ये कहते हैं कि हदूद के मुकदमात हों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, कोई भी चीज़ हो, सिवाय इसके वो बहुत एक्सेप्शन देते हैं कि ऐसे वो मामला जिसमें ख़वातीन ही गवाह बन सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे की विलादत है और एक नर्स अगर अकेली वहाँ मौजूद है, तो इस तरह के मामला जिसमें बिल्कुल ख़वातीन ही हैं तो उसमें वो एडमिसिबल करार देते हैं। वो मुझसे भी बाज़ फ़ुक़हा, सारे नहीं देते,
लेकिन जो जमहूर का मौक़िफ़ है, जो मेजॉरिटी का एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ है, वो ये है कि बहरहाल क्रिमिनल केसेस में लेडी कैन नॉट बी रिगार्डेड टू हैव एन एडमिसिबल का मतलब है जो एक्सेप्टेबल एविडेंस देने की जगह पे वो खड़ी हों। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसकी जो बुनियाद उन्होंने रखी है वो सूरह बकरा की एक आयत में रखी है, यानी ये बात कि खातून की गवाही आदी होती है। इसको उन्होंने डिराइव किया है सूरह बकरा की एक आयत से। वो आयत बहुत मशहूर आयत है और वो लेन देन के हवाले से है। उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप कर्ज़ एक दूसरे को देते हैं तो उसको लिख लिया करें और उस लिखे हुए दस्तावेज़ पे विटनेसेस को कॉल कर लिया करें, क्योंकि उसके नतीजे में फिर अगर आपको कोई डिस्प्यूट पैदा होती है तो यू आर एबल टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट थ्रू द एविडेंस एंड थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ दोज विटनेसेस। तो इस मौके पे कुरान मजीद के अल्फाज ये आते हैं कि वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुम व इम्रअतान। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट ऑफ लोन को, जिसमें आपने लोन लिया है, जब आप ये लिख लें तो कॉल इन विटनेसेस एंड जो जिसमें अल्फाज ये हैं कि आप 2 विटनेसेस को कॉल करें, 2 मर्द विटनेसेस को। और वो ये फिर मज़ीद आयत ये कहती है कि अगर एक मर्द अवेलेबल ना हो, उसकी जगह ख़वातीन हो, तो फिर वो 2 खातून होनी चाहिए, 2 ख़वातीन होनी चाहिए। और फिर इसकी वजह ये बताई है कि तो ज़क्किरा अहदाहुमा, यानी फ़इयदिल्ला अहदाहुमा, अगर एक भूल जाए या एक गवाही में कोई इस्तराब पैदा करे तो दूसरी उसको याद करवा दे। तो ख़वातीन हज़रात, इस आयत की बुनियाद पे हमारे जो फ़ुक़हा हैं वो ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसमें आप लोन वगैरह लेते हैं, तो कुरान मजीद ने ये एक लिहाज से रूल बना दिया है कि जब भी गवाही होगी उसमें ख़ातून की गवाही जो है वो आदी होगी। नहीं, मैंने आपके सामने उनकी जो उनका जो रीज़निंग है वो समराइज़ कर दी। आपको ये भी बता दिया है कि ये सूरह बकरा की जो गालिबन 282 नंबर आयत है, आप इसको देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गर वर्सेस ऑफ द कुरान जिसमें ये बात को बयान हुआ है। तो देखिए, इसमें अगर आप फ़ुक़हा की बात को का तज्ज़िया करें, यानी इफ़ यू एनालाइज़ व्हाट दे आर सेइंग, तो मैं मालूम होता है कि 2 जगहों पे ऐसा महसूस होता है कि उनकी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है, ऑन 2 काउंट्स बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स। सबसे पहली बात तो ये है ख़वातीन और हज़रात कि अगर हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जहाँ पे ये ज़िक्र आया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम कहते हैं, नॉट सर्कमस्टेंशियल, आई एम सॉरी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें यू पिक आउट विटनेसेस। मसलन अगर मैं अपने घर को रेंट पे दे रहा हूँ या मैं कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ उस जिसमें आई नीड विटनेसेस, तो आई वुड एक्चुअली कॉल जनरली मेन फॉर दिस पर्पज़, या जो भी अवेलेबल होगा हमारे लिए। तो या उस ज़माने के कल्चर में आप ये कह सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, वहाँ ये काम जनरली मर्द करते थे। तो इसलिए कुरान मजीद ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देखिए ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है वो एविडेंस जो वक़ूए के लिए, वक़ूआ कहते हैं क्राइम सीन के लिए, क्राइम सीन में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में यू सिलेक्ट योर विटनेसेस, आपकी मर्ज़ी है जिसको आप चाहें बुलाएं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में यू डोंट हैव द चांस टू सिलेक्ट योर विटनेसेस। वहाँ तो एट द सीन ऑफ द क्राइम जो भी मौजूद होगा हिल बी काउंटेड और शील बी काउंटेड एज अ विटनेस। तो फुकहा ने यह किया है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, जो प्योरली डॉक्यूमेंट्री था, जिसकी आप कह लें जिसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि यू वर गोइंग टू सेलेक्ट विटनेसेस, इट वाज अपॉन यू टू सेलेक्ट विटनेसेस। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेलेक्ट विटनेसेस। वहाँ तो देखें ना, जो भी क्राइम हो रही है उसमें हूएवर इज़ प्रेजेंट देयर शुड बी कॉल्ड अ विटनेस। तो उन्होंने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जो कुरान की रहनुमाई थी, उसको हम अभी आगे देखते हैं कि वो रहनुमाई एक्चुअली है क्या, लेकिन बिलफर्ज हम ये मान लें कि जैसे कि उन्होंने समझा मिनवन कि जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कुरान ने कह दिया कि हर हाल में आपने अगर विटनेसेस लेनी है तो मर्द हों, अगर ख़वातीन हों तो उनको 2 होना चाहिए और एक मर्द होना चाहिए। तो जो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है कि उन्होंने, इसे हम कहते हैं, इसको हम इस्तिलाह में कहते हैं क्यास मअल फारिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसी एनालॉजी उन्होंने ड्रॉ की है जो बनती नहीं है, जो बेसलेस है। यानी एनालॉजी तो सिमिलर चीज़ों की होती है ना, यू वुड एग्री विद दैट ना। एनालॉजी इज ऑल, इसको हम कहते ही एनालॉजी तब है व्हेन दे आर टू सिमिलर थिंग्स। तो यहाँ क्या किया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एनालॉगस करार दे दिया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ, इनको इक्वेट कर दिया है। दोनों में मैंने फ़र्क आपको भी बताया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में यू सिलेक्ट द विटनेसेस, circumstantial evidence में you are not in a position to select witnesses and you have to accept whoever is there as a witness.
तो इसी हम कहते हैं कि क्यास माल फारिक यानी बेसलेस एनालॉजी है, द टू कैन नॉट मैच। हाँ, अगर उधर भी यही होता कि भाई जो भी अचानक विटनेस मिल जाएगा और यहाँ पे भी अचानक विटनेस होता, फिर तो आप कहते हैं एनालॉजी जो है वो मैच करती है। तो पहली जो गलती महसूस होता है जिसको की गई, और इसको जो पॉइंट आउट किया उस्ताद जावेद अहमद गामदी ने अपनी कुरान मजीद की जो उन्होंने किताब लिखी मीज़ान, उसमें भी पॉइंट आउट किया है, और इस आयत के तहत अपनी तफसीर में भी पॉइंट आउट किया है। तो ये इस्तदलाल ही उन्होंने बताया और समझाया कि देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को गलत तरीके से एक दूसरे से जोड़ के आपने क्रिमिनल केसेस में भी यही काम कर दिया कि क्योंकि क्रिमिनल केसेस में एविडेंस इज सर्कमस्टेंशियल, तो आपने उसमें भी वही कानून लागू कर दिया जो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में किया था। और वहाँ पे भी आपने कहा कि 2 ख़वातीन होनी चाहिए, 2 ख़वातीन की गवाही जो है वो 1 मर्द के बराबर है, विदाउट रियलाइजिंग कि द टू कैन नॉट बी इक्वेटेड। तो एक तो ये चीज़ है जो ख़वातीन हज़रात समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, वो ये है कि देखिए ये जो अगर आप आयतें देखेंगे तो ये आयतें शुरू यहाँ से हो रही हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फ़क्तुबू इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबू, यानी अगर आप कर्ज़ का मामला कर रहे हैं एक मुद्दत तक तो उसको लिख लें। मुखातिब सोसाइटी है, मुखातिब अफराद हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि अपने लिए किसी मुश्किल में आप पड़ जाएंगे, ऐसा ना हो कि आप एक ज़बानी कलामी एक बात करें, बाद में यू डोंट हैव एनी विटनेस टू इट, यू डोंट हैव इट इन राइटिंग, और फिर डिस्प्यूट हो जाए जी कि कितने पैसे लिए थे, किसने लिए थे। तो ये साफ वाज़ेह है कि ये जो पूरे का पूरी जो आयत है, इट एड्रेसेस पीपल इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, इट एडवाइजेस देम कि भाई आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप कोई लेन देन का मामला करें, ख़ासतौर से अगर वो बड़ा लोन है और मुद्दत के लिए आप उसको ले रहे हैं तो उसको लिखें ना। तो इसका ये दूसरा मतलब ये है कि इसका ताल्लुक अदालत से सिरे से ही नहीं है, यानी अदालत का से अगर इस आयत का ताल्लुक होता, जैसे कि फ़ुक़हा ने समझ लिया, क्योंकि तभी वो कहते हैं ना कि अदालत में जब ख़वातीन गवाही देने के लिए आएंगी तो उनको फिर अगर वो मर्द की जगह हैं तो 2 होना चाहिए, उन्होंने इसको अदालत से मुतल्लिक़ ले लिया। फिर तो आयत के अल्फाज कुछ ऐसे होने चाहिए थे कि भाई जब ये मुकदमा अदालत में पेश हो तो फिर आप उस मुकदमे पर जज साहब या वकील साहब या जो भी वहाँ पे प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है, आपने इस पर ये और ये विटनेसेस ले लेने हैं। दिस इज़ नॉट द केस। तो दूसरी गलती ये की कि उन्होंने इस आयत को मुतल्लक़ कर दिया कोर्ट से। कोर्ट जैसे कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास जब मुकदमा आए तो उसमें गवाह आपने इस तरह से लेने हैं कि अगर मर्द गवाह ना हो तो 2 ख़वातीन गवाह होंगे, जबकि आयत इज़ स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स पीपल इन द पर्सनल अफेयर्स। और इसी वजह से देखिए कि आखिर में जो अल्फाज आते हैं वो है कि ज़ालिका अक़वमुल लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू, यानी ये इसलिए है कि ताकि गवाही जो है वो बेहतर रहे और आपस में तुम किसी डाउट में ना पड़ो, ये मामला इस तरह से निमट जाए। तो ये पर्सनल कैपेसिटी में दी गई एक एडवाइस है। तो इन दोनों असूलों को सामने रख के हम ये कह सकते हैं कि खातून की गवाही के मामले को अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़िक़्ह में जंबल अप किया गया है। जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है, एक खातून में और मर्द में गवाही के देने के मामले में एब्सोल्युटली कोई फ़र्क सिरे से ही नहीं है। इसका ताल्लुक जज से है कि इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड विद अ सर्टेन टेस्टिमनी तो फिर उसको इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो ख़वातीन को और मर्दों में डिफ्रेंशिएट करे। हो सकता है कि वो 10 मर्द अगर टेस्टिफाई करें, एक जज मुतमिन ना हो उनकी बिकॉज उनकी गवाही के अंदर डिस्क्रेपेंसी हो, और एक खातून की गवाही से वो मुतमिन हो जाए, तो इसमें कोई निसाब मुकर्रर नहीं है। देयर इज़ नो नंबर ऑफ विटनेसेस दैट हैज़ बीन डिटर्मिन्ड, इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, अगर ये बात है तो एक सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि तो फिर कुरान मजीद ने कम से कम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तो ये कहा है ना कि वो आदि गवाही है, तो फिर चले हमने क्रिमिनल एविडेंस में या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में तो समझ लिया, लेकिन फिर बजाते खुद जो कुरान ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे कहा, तो क्या इसका फिर ये मतलब समझा जाए कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखें तो कुरान ये चाहता है कि हम ख़वातीन अगर हों तो फिर उनको 2 की तादाद में होना चाहिए अगर उन्होंने किसी एक मर्द को रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे भी ये ज़रूरी है कि कुछ समझा जाए कि कुरान मजीद के बहुत सारे अहकाम जो होते हैं वो हालात से मशरूत होते हैं। ये लोगों को एडवाइस दी गई है, पहली बात तो ये कोर्ट को एडवाइस नहीं दी गई। तो जब लोगों को एडवाइस दी जाएगी तो उनके हालात को सामने रख के दी जाएगी। वहाँ अरब में उस ज़माने में ख़वातीन के लिए इस तरह के केसेस के मामले में इसका पूरा इम्कान था कि कोर्ट का जो एटमॉस्फेयर है, अदालत का ख़ास रोब होता है, एक पंचायत टाइप वहाँ होती थी, तो उसमें वो कोई घबरा जाए, तो एक ख़ास कैफियत में, एक ख़ास अरब के माहौल में उनको ये कहा गया कि भाई अगर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसमें ख़वातीन को पिक ही कर लिया है तो एक साथ ले जाएं, ताकि इफ़ शी इज़ किसी वजह से घबराहट का शिकार हो जाए तो दूसरी याद करा दे। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर एक
कंफ्यूज हो जाए, है ना, अन तदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उखरा, अगर एक कंफ्यूज हो जाए तो दूसरी याद करा दे। यहाँ पे भी एक ही खातून की गवाही पे फैसला किया जा रहा है, इसलिए कि एक तो भूल गई है। जब दूसरी याद कराएगी और आप उस याद कराने वाले को एक्सेप्ट करेंगे तो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग टू सी कि उधर भी असल में फिर वो खातून तो एक ही रह जाएगी ना, क्योंकि जो पहली वाली थी वो तो भूल चुकी है। इसका मतलब है कि वो जो दूसरी का स्टेटस है वो भी असल में एक खातून का ही स्टेटस है। दे आर नॉट टू विटनेसेस, वन ऑफ देम हैज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ फॉरगॉटन, सो द अदर लेडी हु इज एक्चुअली रिमाइंडिंग हर, शी इज जस्ट वन। तो ये एक अजीब सी बात है कि आप वहाँ पे भी ये इसको दाखिल कर दें। तो इसका सवाल का फिर ये जवाब है कि बेसिकली ये हालात के लिहाज से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में दी गई, ये हालात की तब्दील होने के नतीजे में आज भी आप किसी भी दर्जे में विटनेसेस को जिस तरह चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो चीज़ मशरूत ब हालात होती है उसका ताल्लुक हालात से होता है। तो हमारे सवाल का फिर जवाब ये है कि जो क्रिमिनल एविडेंस, देखें दो तरह की गवाहियाँ होती हैं ना, ये समझ लें। एक क्रिमिनल एविडेंस में चाहिए होती हैं जिनको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कहते हैं। वहाँ पे एनी वन हु इज़ द विटनेस इज़ फाइन टू बी एक्सेप्टेड एज अ विटनेस एज लॉन्ग एज द जज इज़ सेटिस्फाइड, वो जिस पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर सवाल पैदा होता है कि अच्छा चलिए अगर आपने इसका कर दिया तो फिर क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी हम कुरान को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे? तो वहाँ ये बात समझने की है कि कुरान मजीद ने जो बहुत सारे अहकाम आपको पर्सनल कैपेसिटी में हालात के लिहाज से दिए हैं वो हालात पर मशरूत होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन दी सर्कमस्टांसेस, इफ दे चेंज यू हैव एक्चुअली द फुल लीवरेज कि आप उसके लिहाज से अपनी हुक्म को भी तब्दील कर लें। तो खुलासा इस बात को हम ये कह सकते हैं कि ख़वातीन की और मर्दों की गवाही में पर से कोई फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक क्रिमिनल एविडेंस का ताल्लुक है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ताल्लुक है, दोनों में क्रिमिनल एविडेंस में तो कोई बुनियाद ही नहीं बनती, इसलिए कि वहाँ कुरान गुफ्तगू ही नहीं कर रहा। यानी कुरान मजीद आप ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल एविडेंस के बारे में सिरे से गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में तो वो गुफ्तगू कर ही नहीं रहा। तो वो मामला तो असल में जज ने फैसला करना है ये देख के किसको वो बेहतर समझता है। कुरान गुफ्तगू सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पे जो मामला है इट इज़ टोटली लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ पीपल एज़ पर देयर ओन सर्कमस्टांसेस। सो ये बात वाज़ी रहनी चाहिए और इसके नतीजे में जो प्रॉब्लम पैदा होती है हमारी फ़िक्र में, वो उम्मीद है कि हम अगर कुरान मजीद की इस पहलू को रियलाइज़ करें तो पैदा नहीं होगी। जहन में रखिएगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में कुरान टोटली चूँकि खामोश है, तो जूरिस्ट ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जो कुरान ने गुफ्तगू की हुई है उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से लिंक अप कर दिया, जिसको मैंने कहा है वो क़ियास मा अल फारिक है। इट्स अ बेसलेस एनालॉजी बिकॉज द टू आर फंडामेंटली डिफरेंट। इन वन द विटनेसेस आर सेलेक्टेड बाय योरसेल्फ एंड द अदर विटनेसेस आर ऑलरेडी देयर, यू जस्ट कैन नॉट हैव अ से इन सेलेक्टिंग दोज विटनेसेस, इसलिए वो तो किया ही नहीं जा सकता। अब जाके जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बजाते खुद है तो मैंने अर्ज़ किया कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड यू कैन चूज़ व्हिचएवर प्रोसीजर यू वुड लाइक एज़ पर द सर्कमस्टांसेस। तो ये ख़वातीन हज़रात पहली जो हमारी मेरा टॉपिक है, ये मैंने कोशिश की इसको हम समेट लें। ज़ाहिर है फोर्स इसमें बहुत सारे सवाल ज़रूर पैदा होते होंगे, वो इंशाअल्लाह हम Q&A सेशन में इनको देख लेंगे। दूसरा टॉपिक ख़वातीन हज़रात वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो चूँकि ख़वातीन से मुतल्लिक़ है और वो मर्द हज़रात जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ख़वातीन को जब उन्होंने इंटीमेसी करनी हो तो वह बार रवायत का हवाला देके कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ करीब नहीं आके हम बिस्तरी करेंगी तो आप पे फ़रिश्ते लानत करेंगे। एंड दे यूज़ एंड मिस यूज़ दिस हदीस अ लॉट। इसी तरह से एक और जो हदीस अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लफ्ज़ कहने पड़ रहे हैं वो मिसअंडरस्टैंड की गई है और उसके नतीजे में मिसयूज़ की गई है। वो एक ऐसी रवायत है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं ख़वातीन के बारे में वो ये हैं कि वो नाक़िसातुल अक़ल व दीन हैं। यानी तो इससे नतीजा ये निकाल लिया गया कि कुरान मजीद ये शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि ख़वातीन की जो अक़ल है वो नाक़िस है, उसमें कोई डिफ़ेक्ट है। और नतीजा ये निकलता है कि जो मर्दों की जो सुपीरियॉरिटी जिसके नतीजे में ज़ाहिर पैदा हो जाती है जब ये कहा जाता है कि ख़वातीन दे आर डेफिशिएंट इन देयर इंटेलेक्ट और दे हैव अ शॉर्ट कमिंग इन देयर इंटेलेक्ट, तो ये आपसे आप एक बर्तरी का पहलू है जो मर्दों को अता कर देता है। और इस रवायत के नतीजे में ख़वातीन हज़रात बहुत सारा हमारे यहाँ एक विज़न बन जाता है रिगार्डिंग वेमेन, और वो ये है कि दे आर नॉट फिट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आपने देखा कि टेस्टिमनी के बारे में कहा गया कि वो आदी होती है, तो ये ख़ुद बता देता है, यानी दिस इज़ अनदर वे ऑफ टेलिंग वेमेन दैट यू आर नॉट गुड इनफ वीज़-अ-वी मेन। ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ जब आपको ये कहा जाएगा कि खातून नाक़िसुल अक़ल है, नाक़िस का मतलब जैसे कि तर्जुमा किया जाता है वो ये है कि डिफेक्टिव है अक़ल में,
तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कि आपके पैगंबर ने एक लिहाज से स्टैंप लगा दिया कि विमेन जो हैं दे आर एक्चुअली नॉट इक्विवेलेंट टू मेन इन देयर इंटेलेक्ट एंड देयरफॉर दे हैव टू एक्सेप्ट लोअर पोजीशंस और एक्सेप्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ये कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसी नहीं है कि जो उन पर लाद दी गई है, वो इसलिए है कि बायोलॉजिकली दे आर डेफिशिएंट इन इंटेलेक्ट, तो बायोलॉजिकली इसको आमतौर से लिया जाता है। तो अब मैं आपके सामने चाहता हूँ कि इस रवायत को ख़ातिन हज़रात एक्सप्लेन करूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इस रवायत को या इस हदीस को एक्सप्लेन करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स और थोड़ी सी लैंग्वेज पे हम नज़र डाल लें। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो दो ज़बानों में मौजूद होते हैं। आमतौर से ऐसा होता है कि एक पेरेंट लैंग्वेज होती है उनमें से, या उन दोनों की कोई पेरेंट होती है, तो वो ट्रिकल डाउन करके उन दो लैंग्वेजेस में आ जाते हैं, लेकिन दोनों में उनका मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कि अंग्रेज़ी ज़बान में हम ब्राइड ऑफ कोर्स किसे कहते हैं, दुल्हन को कहते हैं ना, लेकिन एग्जैक्टली यही वर्ड ब्राइड है, BRIDE, वो फ्रेंच, आप में से जो लोग फ्रेंच जानते हैं, उसमें ये घोड़े की बाग के लिए आता है, फॉर द ब्रिडल दैट विच यू पुल द रेन्स ऑफ अ हॉर्स। और शायद ब्राइड को भी इसलिए कहा गया है ब्राइड कि वो बहरल अपने मियाँ की रेंज को पुल करके रखती है, लेकिन दैट्स अनदर मैटर। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ब्राइड इज़ अ वर्ड यूज्ड बोथ इन फ्रेंच एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एग्जैक्टली द सेम स्पेलिंग्स, बट बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है ना? तो हम इस तरह के अल्फाज को कि जो दो ज़बानों में बिल्कुल एक ही तरह स्पेल आउट होते हैं लेकिन उनका मतलब फ़र्क हो जाता है, इनको हम कहते हैं फॉल्स कॉग्नेट्स या फॉल्स फ्रॉइंडेस, जर्मन में ये टर्म है, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फॉल्स कॉग्नेट्स या फॉल्स फ्रेंड्स भी कह लेते हैं, क्योंकि लफ्ज़ तो एक ही है लेकिन दो ज़बानों में इनका मतलब मुख्तलिफ हो गया। मैं आपको और एग्जांपल थोड़ी सी एक देता हूँ। देखिए, ग्रीक में ये जो वर्ड गाला है, गाला, इसमें आप ये देखिएगा कि हमारे यहाँ नहीं होता स्विमिंग गाला है, तो हमारे ज़बान में गाला ऑफ कोर्स रिफर्स टू अ गैदरिंग और अ टूर्नामेंट जहाँ पे कंटेस्ट होते हैं। इन ग्रीक गाला एक्चुअली रिफर्स टू मिल्क, यानी दूध के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि स्पेलिंग बिल्कुल एक ही है। तो मैंने आपको फ्रेंच से मिसाल दी, मैंने आपको ग्रीक से मिसाल दी, एक आपको मैं और मिसाल देता हूँ जर्मन से। शेफ़ या शेफ़, CHEF, शेफ़ आम वर्ड है अंग्रेज़ी ज़बान का। तो शेफ़ ऑफ कोर्स इज़ द कुक या द चीफ कुक को हम कहते हैं, जो खानसामा आपके हैं। इसके बरक्स जर्मन ज़बान में शेफ़ जो है, इट एक्चुअली मीन्स द बॉस, द पर्सन हु इज़ इन चार्ज। तो जो अगर आपने जर्मन में किसी को शेफ़ कह दिया और या किसी को अंग्रेज़ी में कह दिया और उसको जर्मन आती हो और जर्मन ने समझा, तो दे कैन गेट कन्फ्यूज, इसलिए कि दो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स हैं, CHEF, शेफ़। So in the English language, it means, of course, you know what it means. But in the German language, it has a different meaning कि वो boss को या person in charge को कहा जाता है। और एग्जांपल आपको देता हूँ, दामाद, उर्दू का लफ्ज़ है ना, आप इसको जानते हैं, ये फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है, पर्शियन के अंदर भी। तो दामाद जो है पर्शियन ज़बान में शौहर के लिए भी आ जाता है। दामाद उर्दू ज़बान में तो हमेशा दामादी के लिए आता है, सन इन लॉ के लिए आता है, लेकिन फ़ारसी में ये जूज़ाए हज़ार दामाद, ऐसी बड़ा मशहूर एक दिल्ली के बारे में मिसरा है शायर का। तो यानी बाज़ दफ़ा यानी फ़ारसी ज़बान में दामाद का जो वर्ड है वो इस मफ़हूम में भी आ जाता है, जिसको हम ब्राइड ग्रूम कहते हैं या दूल्हा कहते हैं। इसके बरक्स हमें पता है कि दामाद उर्दू ज़बान में बिल्कुल ऐसे नहीं आता। तो यू सी, दीज आर ऑल फॉल्स कॉग्नेट्स। ठीक है ना? आप समझ आ गई ना फॉल्स कॉग्नेट्स क्या होते हैं? दे आर फॉल्स फ्रेंड्स, कि लफ्ज़ एक है लेकिन मतलब चेंज हो गया। अब आइए इस रवायत के अंदर, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि यही मामला उर्दू और अरबी में भी हो जाता है। यानी उर्दू और अरबी में तो इसकी इतनी मिसालें हैं, इतनी ज़्यादा मिसालें हैं कि अगर आप कुरान मजीद में, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ते हैं, उनको ये बताया जाता है जी कि 2/3 या 1 या एटलीस्ट हाफ ऑफ द कुरान के जो वर्ड्स हैं वो वही हैं जो उर्दू में हैं। बेशक हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो उर्दू में मतलब होता है वो अरबी में मतलब नहीं होता, हालांकि लफ्ज़ वही होता है। ये देखिए, आपको ने लफ्ज़ सुना होगा ना, मकर। उर्दू में मकर किसे कहते हैं? बड़ी एक उसके अंदर ज़म पाया जाता है, उसमें ये पहलू पाया जाता है कि एक आदमी जो है वो चाल चल रहा है, बहुत फजूल किस्म की चाल है, घटिया चाल है, दूसरे को वो फ़रेब देने के लिए चीज़ चली जाती है, उसको हम कहते हैं ना मकर। लेकिन अरबी में मकर, हालांकि वर्ड वही है, मीम काफ रे, ये कहा गया कि वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन,
कि उन्होंने एक खुफिया चाल चली और अल्लाह ताला ने खुफिया चाल चली, और अल्लाह ताला बेहतरीन माकिरीन में से हैं, बेहतरीन अल्लाह ताला बेहतरीन खुफिया चाल चलने वालों में से है। तो अरबी ज़बान में जो माकिर है या मकर है, इट एक्चुअली रिफर्स टू अ हिडन प्लान। ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा हो, जबकि उर्दू में मकर का क्या मतलब है? धोखा देने के लिए जो आप प्लान बनाते हैं, जो मकर करते हैं ना, फ्रेब करने के लिए। तो देखिए मकर का वर्ड है, सेम वर्ड इन उर्दू, सेम वर्ड इन अरबिक, बट इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। इसी तरह से देखिए तमा का जो वर्ड है, यदऊन रब्बहुम खौफम व तमा, वो अल्लाह ताला को पुकारते हैं खौफ में और तमा होप में, उम्मीद में। तमा अरबी ज़बान में उम्मीद के लिए भी आ जाता है। उर्दू में जो तमा है वो तो लालच के लिए आता है ना। हम तमा का जो वर्ड है वो लालच के लिए बोलते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में ये इस तरह से नहीं आता। उम्मत का वर्ड देखिए, हमारी उर्दू ज़बान में हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, यानी एक बहुत जम्मे गफ़ीर को उम्मा कहते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में उम्मा एक छोटे से ग्रोह के लिए भी आ जाता है। जैसे कहा गया ना, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तो तुम में से एक छोटा ग्रोह होना चाहिए जो ये काम करे और वो काम करे। तो इससे और आपको मैं बड़ी मिसाल देता हूँ जो शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ। देखिए गलीज़ का वर्ड देखिए, गलीज़ का जो वर्ड है वो अरबी ज़बान में आप बिल्कुल और मफ़हूम में आता है, और उर्दू ज़बान में बिल्कुल और मफ़हूम में आता है। हालांकि दोनों वर्ड्स एक ही हैं, गैन लाम ये ज़ोए, गलीज़। उर्दू ज़बान में गलीज़ का मतलब है फिल्थी, गंदा। अरबी ज़बान में गलीज़ का मतलब है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो चुनाचे आप देखिए कुरान मजीद में निकाह को मीसाकन गलीज़ा कहा गया है। मीसाकन गलीज़ा अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या तर्जुमा बनेगा? बनेगा ही नहीं, उल्टा तर्जुमा बन जाएगा कि गंदा सा मीसाक है। हालांकि अरबी में इसका मतलब है मजबूत मीसाक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कॉवेनेंट। तो ये असल में मैंने आपको सिर्फ पस मंज़र बताया इस हदीस को समझाने के लिए, क्योंकि ये सारा लिंग्विस्टिक्स का मामला है। लैंग्वेज कैसे करती है ट्रैवल, और किस तरह से इसके मतलब अगर आप ना जानते हो तो मतलब क्या से क्या बन जाता है। अब देखिए उस रवायत में अल्फाज क्या आए हैं, नाक़िसातुल अक़ल व दीन, नाक़िस है ना, नाक़िस का तर्जुमा हमने किया डिफेक्ट। अब मज़े की बात यह है कि अरबी ज़बान में ये डिफेक्ट के मफ़हूम में बहुत कम, ना होने के बराबर इस्तेमाल होता ही बहुत कम है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं अरबी ज़बान में। ये होता है अरबी ज़बान में कम करने के मफ़हूम में, कंसेशन देने के मफ़हूम में, एक चीज़ की ज़िम्मेदारी कम करने के मफ़हूम में, टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो एक्सप्रेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को मुखातिब करके कहा, और ये कहा जाता है, अबू सईद अल खुदरी इस रवायत को बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे, या ईद उल अज़हा का मौका था या ईद उल फ़ितर का मौका था, जब वो निकले तो ख़वातीन के पास से गुज़रे, एक कुछ कॉन्वर्सेशन हुई, और कॉन्वर्सेशन के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम्हें क्या, तुम ख़वातीन तो ये हो कि तुम अच्छे खासे मर्द को बिल्कुल नीचा दिखा देती हो, जबकि सूरत हाल ये है कि तुम नाक़िसातुल अक़ल व दीन होती हो। तो नाक़िसात अक़ल का मतलब अगर आप ये तर्जुमा करेंगे कि एक ऐसी खातून जिसकी अक़ल नाक़िस है, तो देखिए यहाँ पे क्या पहला मसला पैदा होगा। पहला मसला तो ये पैदा होगा कि उस हदीस में सिर्फ ये नहीं कहा गया नाक़िसात अक़ल, वहाँ कहा गया नाक़िसात अक़ल व दीन, पूरी बात कही गई है। तो अगर आपने नाक़िस का वो मतलब लिया जो आमतौर से लिया जाता है, तो तर्जुमा क्या बनेगा? तर्जुमा ये बनेगा कि तुम वो हो कि जिसकी अक़ल भी नाक़िस है और दीन भी नाक़िस है। क्योंकि देखें ना, पूरा एक्सप्रेशन है नाक़िसात अक़ल व दीन के वर्ड्स आए हैं। तो अब आपकी का कान खड़े होने चाहिए कि भाई ये तो नहीं हो सकता। चले नाक़िसात अक़ल पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ख़वातीन की का दीन भी नाक़िस होता है, उसमें भी कोई डिफेक्ट है? तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब है ना। तो ये देखिए लैंग्वेज ने इशारा कर दिया कि हम तर्जुमा गलत कर रहे हैं, तर्जुमा ही ठीक नहीं कर रहे। इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, उर्दू ज़बान में जो नाक़िस का मतलब है, उर्दू ज़बान में नक्स कहते हैं डिफेक्ट को, शॉर्ट कमिंग को, ये हम अरबी में डाल रहे हैं ज़्यादातर। तो अरबी ज़बान में ख़ास तौर से जो क्लासिकल अरबिक है उसके अंदर तो ये कंसेशन के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, ज़िम्मेदारी कम करने के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे देखिए रवायत खुद इसको बता देती है। हदीस आगे जाके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि आप नाक़िसात अक़ल व दीन है, तो ख़वातीन बड़ी हैरान होती हैं। तो पूछती हैं कि माँ नुकसान व दीन ना, ए अल्लाह ताला के पैगम्बर, हमारे दीन में क्या नक्स है, मतलब हमारे दीन में क्या वो नक्स है। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या देते हैं, क्या ऐसा नहीं होता कि खातून जब मेंस्ट्रुएट कर रही होती है, जब उसको पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो उसको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं होता। तो देखिए जवाब ही से बता दिया कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करके बयान किया जा रहा है। मतलब यानी नाक़िसातुल दीन का मतलब क्या है, जिनके ऊपर दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम डाली गई है, उनको कंसेशन दिया गया है। इसलिए कि जब कहा गया कि देखिए मर्दों को तो रोज़ा रखना पड़ता है, लेकिन ख़वातीन जब अयाम में होती हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी जाती है। दे आर गिवन कंसेशन
that they are not liable to pray or to fast. तो ये खुद देखिए वर्ड्स ने बता दिया कि अरब में जो ख़वातीन तो बिल्कुल ठीक समझ गई थी, उन्होंने इसको डिफेक्ट के मफ़हूम में लिया ही नहीं था, बल्कि इस मफ़हूम में लिया था जी कि बताएं कि हमारे ऊपर क्या कमी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि हमारी अकल में क्या कमी है। यानी अकल का यहाँ ऑफकोर्स अगर आप दीन और अकल के वर्ड को आपस में मिला के पढ़ेंगे तो साफ मालूम होगा कि ये मुराद ये है कि दुनियावी मामलात और दीनी मामलात। यानी दीनी मामलात में जो ख़वातीन को रियायत दी गई है वो ये है कि अगर वो पीरियड्स में हों तो उनको ये रियायत है कि वो नमाज और रोज़ा ना रखें। लेकिन जो अकल की रियायत है, अकल से मुराद जो दुनियावी अमूर हैं, तो उस वो भी ख़वातीन ने पूछा जी कि हमारी जो अकल में क्या कमी है। तो दुनियावी अमूर में अल्लाह ताला ने कहा कि देखो कि जब तुम्हें दस्तावेज़ शहादत के लिए बुलाया जाता है हमारे अपने माहौल में, तो ऐसा नहीं होता कि दो ख़वातीन को हम अल्लाह कुरान मजीद ने कह दिया कि अगर के लिए खातून ना हो तो दो ख़वातीन हों, ताकि अगर इस माहौल में उसके लिए मुश्किल है गवाही देना तो उसके साथ एक दूसरी खातून मौजूद हो। तो ये आपको ये रियायत दी गई है दुनियावी मामलात में। देखें कितनी ज़मीन आसमान की बात चेंज हो जाती है। यानी नाक़िसात तो अकल व दीन। पहली बात तो ये है कि लोगों ने गलती ये की कि इसमें से दीन का वर्ड निकाल के जो सिर्फ नाक़िसात अकल का वर्ड ले लिया और उसका तर्जुमा उर्दू के लिहाज से कर दिया। ये वही मामला है जो फॉल्स कॉग्नेट्स का मामला है, जो मैंने अभी आपको बताया कि दे आर फॉल्स फ्रेंड्स, दे डोंट हैव द सेम मीनिंग इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। उर्दू और अरबी में दोनों का मतलब फ़र्क है। सो पहला सितम ये किया कि आपने उर्दू का मीनिंग अरबी में घुसा दिया, और जो हमारे मॉडर्न अरबिक जो तर्जुमे हैं उसमें भी असल में चूँकि अरबी में अब हुआ है, वहाँ पे क्लासिकल अरबिक के अंदर से में ये जहाँ पे सिर्फ नक्स का मफहूम था या रियायत का मफहूम था, उसमें आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये मफहूम पैदा हो गया है डिफेक्ट का भी, तो लिहाजा जो मॉडर्न अरबिक ट्रांसलेटर्स हैं वो भी उसको ऐसे ही करते हैं। और तो मामला हुआ वो ये है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये असल में इट्स अ कम्प्लीट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि आपका जो अकल डिफेक्टिव है अगर आप तर्जुमा यही करें, बल्कि कहा गया कि दीन भी डिफेक्टिव है। इससे साफ मालूम ही होता है कि आप असल में नाकिस का तर्जुमा ठीक नहीं कर रहे। नाकिस का मतलब अरबी ज़बान में, जैसे मैंने कहा, उर्दू में डिफेक्ट है, डिफेक्टिव है, अरबी ज़बान में इसका मतलब है रियायत, कंसेशन। और ये देखें उस हदीस ने बात को खोल के रख दिया। उस हदीस ने ये बता दिया कि कहा गया कि आपको अकल के मामलात या दुनियावी मामलात में जो आपको रियायत दी गई है वो ये है कि अगर आपको गवाही के लिए तलब किया जाए तो यू कैन टेक अलॉन्ग अ लेडी विद यू इन दीज सर्कमस्टांसेस। और दीन के मामलात में जो आपको रियायत दी गई है वो ये है कि जब आप पीरियड्स में होती हैं तो आप यू डोंट हैव टू फास्ट, यू डोंट हैव टू प्रे, यू कैन मेक अप फॉर द फास्ट लेटर ऑन बट यू डोंट हैव टू मेक अप फॉर द प्रेयर्स लेटर ऑन। तो यू सी ये खुद उस रवायत ने इस चीज़ को वाज़े कर दिया, और इसको ना समझने की वजह से हमारे यहाँ ये अजीम शान मसला ख़वातीन हज़रात पैदा हो गया है। मैं पर्सनली इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि हमारे मर्द हज़रात, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करता, ज़ाहिर है हम जेंडर में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यानी हम ख़वातीन को ये कह के कि आप नाक़िसातुल अक़ल हैं, मजहबी लिहाज से भी और वैसे भी हम ब्लैकमेल भी करते हैं, और भी हो सकता है नेक नियति से, चूँकि हमें इस हदीस का मतलब ही ये समझ में आया है। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप हदीस को अच्छी तरह से समझ लें और ये देख लें कि यहाँ पे दीन और दुनिया दोनों ज़ेर बहस हैं, अकल के साथ दीन भी ज़ेर बहस है, लिहाजा डिफेक्टिव दीन किसी तरह से माना नहीं जा सकता। और करके समझ में आएगा कि लफ्ज़ का तर्जुमा कुछ और है। तो ये रवायत इतनी यूज़ होती है हमारे यहाँ सोशल मिलियो के अंदर, जिसमें एक खातून को डिग्रेड करके, या आप कह लीजिए उसको इस जगह पे पहुंचा दिया जाता है कि शी इज़ अ सेकेंडरी पर्सन इन हर ओन फिज़िक, अपने जहनी लिहाज से। इसीलिए वो कहा जाता है कि खातून जज नहीं बन सकती। यानी हमारे यहाँ जो क्लासिकल ज्यूरिस्ट्स हैं वो फिर इस इस्तदलाल को एक्सटेंड करते हैं। वो कहते हैं देखें गवाही भी आदि है, अच्छा उसके साथ साथ डिफेक्टिव अकल भी है, तो इसका मतलब है कि ना ये जज बन सकती है, ना ये किसी मेजर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ, यानी एक तो यह ना कि सरबराह नहीं बन सकती, उसके लिए तो रवायत अलग मिल गई। लेकिन मज़ीद इस्तदलाल ये किया गया कि शी इज़ नॉट इवन कैपेबल ऑफ अस्यूमिंग अ मेजर गवर्नमेंट ऑफिस, इसलिए कि अकल ही इसमें अगर कम है तो कल को फैसले करेगी तो गलत फैसले करेगी और इससे मुल्क को नुकसान होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बात कुछ से कुछ हो गई और उसका नतीजा क्या निकला। और मैंने शुरू में आपको मैं वो बात दोबारा याद कराऊंगा जो मैंने शुरू में कही थी, और वो ये कही थी कि हज़रत आयशा से हमें बहुत ज़्यादा रवायतें मरवी हैं। वो ऑलमोस्ट 3rd या 4th नंबर पे हैं अबू हुरैरा के बाद, नरेटिंग द नंबर ऑफ नैरेटिव्स। तो पहले तो फिर उनको पूछना चाहिए था कि हमारे फ़ुक़हा को कि आपने एक खातून की गवाही पे कैसे इतनी रवायतें एक्सेप्ट कर ली हैं। फिर आपको कहना चाहिए था कि ये हज़रत आयशा की जो बात है आदि मुकम्मल बात नहीं है, इसलिए कि तो शी इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ टेस्टिफाइंग।
टू अ सर्टन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यानी वो आम दुनियावी मामला भी नहीं है, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें रवायत कर रही हैं। उनको फिर कैसे एक्सेप्ट किया आपने? ये तज़ाद पैदा होता है ना, फिर उनको भी आप एक्सेप्ट ना करें, इसलिए कि व्हाट हैज़ शी स्पेशल, होने को तो वह बहुत ज़बरदस्त खातून हो सकते हैं और आलिमा हैं, लेकिन हैं तो खातून, तो उनकी भी गवाही फिर आधी होनी चाहिए थी। और फिर उनकी रवायतों को हम, जब तक कि समवन एल्स डज नॉट corroborate व्हाट शी हैज़ सेड, हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल पैदा होते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि इसका सिर्फ एक जायज़ा से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ वही मसला पैदा हुआ है कि हमने दो ज़बानों के अल्फाज की तर्जुमे को मिक्सअप कर दिया है, और ये कुरान मजीद में बहुत जगहों पे और भी हुआ है। इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा आपके सामने वो चीज़ें आएंगी। सो फार मैं अपनी बात को इस दूसरी मिसकंसेप्शन पे यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, अब मैं तीसरी और आखिरी मिसकंसेप्शन जो आज की है, अगर आप उम्मीद थक नहीं हुए होंगे, थोड़ा सा और हिम्मत कर लें, तो वो मैं चाहता हूँ आपके सामने वो भी बयान कर दूँ। और वो भी एक हदीस है, और वो एक हदीस इस तरह की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जाता है कि वो जब एक मौके पे कहीं बाहर निकले हैं, तो उन्होंने, यानी पहले मैं आपको उन्वान इंट्रोड्यूस करवा दूँ। उन्वान ये है कि एक रवायत के अल्फाज ये आते हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मुझे ख्वाब के अंदर ख़वातीन जहन्नुम में ज़्यादा दिखाई गई हैं, यानी विमेन आर आउट नंबरिंग मैन इन हेल इन माई ड्रीम। तो ख़वातीन को मुझे ज़्यादा दिखाया गया है, इस चीज़ को बयान किया एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये रवायत जो पूरी है वो आप किसी भी रवायत के मजमूए में निकाल के देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट मेरी दो किताबों में मौजूद है, बल्कि वो एक तो उसका दूसरी का तर्जुमा है। पहली किताब जो है कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट वुमेन इन इस्लाम करके किताब है, तो उसमें इसका टेक्स्ट भी मौजूद है, तर्जुमा भी मौजूद है, इसका उर्दू में तर्जुमा भी हुआ है। तो वो जो रवायत है बेसिकली वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे ये कहा ख़वातीन को कि बहुत सदका किया करो, और मुझे उरीतकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मुझे तो तुम ज़्यादा दिखाई गई हो जहन्नुम के अंदर, यानी मैंने ख्वाब में तुमको बहुत ज़्यादा देखा है मर्दों की निस्बत जहन्नुम के अंदर, सदका किया करो। और ख़वातीन बड़ी हैरान परेशान हुई, उन्होंने कहा क्यों आपने हमें ज़्यादा देखा है जहन्नुम के अंदर? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये जवाब दिया कि मैंने दो चीज़ें तुमसे बहुत देखी हैं जो सादिर होती हैं। एक, तकफुरनल अशीर, कि तुम अपने मर्दों, अपने शोहरों की बहुत नाशुक्री करती हो, उनको एक्नॉलेज नहीं करती, कीता की है, इस तरह की जुमले कहती हो। बेचारा आप ज़िंदगी भर कमाता है तुम्हारे लिए, लेकिन एंड में जो सवाल आता है वो ये तू मेरे रास्ते कीता की है। और दूसरा ये है कि लान तान बहुत करती हो, तो तुक्सिरनल लान अल्फाज आते हैं, तकफुरनल अशीर व तुक्सिरनल लान, तुम बहुत ज़्यादा लान तान करती हो, मतलब ये कि बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती हो। और दूसरा ये कि आपके अंदर ये खसूसियत है कि आप मर्दों की नाशुक्री, यानी अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं, एक्नॉलेज नहीं करती हैं, यू आर ऑलवेज आफ्टर देम दैट दे हैव डन नथिंग फॉर यू। ये रवायत है ख़वातीन हज़रात, जिसकी बुनियाद पे हमारे यहाँ जनरली फिर एक ख़वातीन के बारे में ये एक राय कायम कर ली गई कि भाई गवाही भी आधी, दियत भी आधी, बेटी का हिस्सा भी आधा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अकल भी कम, वगैरह वगैरह। तो अब एक मज़ीद बात यह है कि जहन्नम भी ज़्यादा होंगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक ख़ातून का मोरल, उसकी जो आप कह लीजिए, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कहा है कि मर्दों के बराबर है। ये कहा गया कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, यानी हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से बनाया, जिसका मतलब ये था कि इसमें बराबरी है, ये दे आर ऑल एडम्स प्रोजेनी, इसमें आपने तफरीक नहीं करनी। रवायात जो कुछ हमें बता रही हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे दे हैव अ सेकेंडरी पोजीशन, एंड इन फैक्ट नॉट इवन अ सेकेंडरी पोजीशन, बल्कि इंटेलेक्चुअली दे आर मच इन्फीरियर। तो अब ये देखिए ख़वातीन हज़रात के जो इस तरह के मामलात हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के, और मैं आपको जनरली थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हदीसों के मामले में जनरली ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रिंसिपल तो आप अच्छी तरह समझ लें, और अगर आज इस प्रिंसिपल को आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी रवायतें समझने में आसानी होगी। तो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। हदीस के बारे में ये ज़हन में रखिए कि हमेशा ये सिचुएशनल होती है, बस ये एक बात है, सिर्फ एक बात है। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको ये बहुत सारी मुश्किल रवायात समझ में आ जाएंगी। सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिशिएट नहीं करते। कोई वाक़या होता है तो लोग आते हैं और आपसे सवाल करते हैं, या आपसे इसके बारे में कोई राय ले लेते हैं, या आप कहीं से कहीं गुजर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो आप किसी पे कमेंट करते हैं किसी के कहने पे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आइए मैं आज बैठा हुआ हूँ, आपको मैं दीन समझा रहा हूँ,
और ये ज़िम्मेदारी लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। हदीस में कभी ऐसा नहीं हुआ, वरना तो फिर हदीस की सारी ज़िम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाती। हदीस पूरी की पूरी एक सिचुएशनल होती है, जिसका मतलब ये होता है एक ख़ास सिचुएशन पैदा होती है जिसमें लोग आपके पास आके सवाल करते हैं और आप उसका जवाब दे देते हैं। और बाज़ दफ़ा उस सवाल का जो जवाब है वो किसी तमसील में दे देते हैं, बाज़ दफ़ा वो एक्सप्लिसिटली दे देते हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह से ख्वाब के बारे में बताते हैं, जैसे बहुत सारे और जगहों पे उन्होंने कहा। क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो एक तलकीन का ज़रिया है, यानी तालीम का ज़रिया है, वो ख्वाब भी हैं। ख्वाब आपको पता है अम्बिया अलैहिस्सलाम को आए, हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया अपने बेटे के हवाले से, हज़रत यूसुफ़ को वो ख्वाब आया अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के हवाले से। तो कुरान मजीद के अंदर ये जो ख्वाब हैं उनका तज़किरा है, और ये असल में बुनियादी तौर पे अम्बिया की तालीम के लिए हैं। तो ऐसा भी होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा दिया जाता है तो उस पर आप बाज़ दफ़ा तलकीन कर रहे होते हैं, लेकिन वो तलकीन सिचुएशनल होती है, यानी या सिचुएशन पैदा होगी भी होती है या उस सिचुएशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस में आ जाती है, जिसमें वो फिर कमेंट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें, और ये देखिए जो मैं दूसरा, यानी पहली बात तो आपको पता है ना कि सिचुएशनल होती है, दूसरी बात जो मैं करूँगा वो मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी बयान कर चुका हूँ, वो ये है कि जब भी आप कोई एक रवायत को समझें तो ज़रूरी है कि उसके आप सारे टेक्स्ट को जमा करें। यानी अगर आपने एक टेक्स्ट को जमा किया और कोई एक टेक्स्ट को छोड़ दिया तो हो सकता है कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाए। इसलिए कि रावी हजरात ऐसा नहीं करते कि सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट को आपको कन्वे कर दें, वो बिट्स एंड पीसेस में बाज़ दफ़ा बयान कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी बात ऐड कर देते हैं, अपना फ़हम ऐड कर देते हैं। तो अगर बेहतर से बेहतर पिक्चर, अगर चाहे वो भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन चलें कदरे बेहतर होगी अगर आप सारी रवायात को जमा करें जो उस टॉपिक की हैं, फिर कोई नतीजा निकालें। तो आप जनरली ये देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो गई है जिसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कमेंट कर रहे हैं या उनसे कमेंट मांगा जा रहा है। तो इस रवायत को सामने रख के आप ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एक लॉट है ख़वातीन का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश नज़र है, कि जिनके यहाँ ये नज़र आ रहा था कि ये ख़वातीन जो हैं वो अपने मर्दों या अपने शोहरों की बहुत ज़्यादा उनको डिमीन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही हैं, शोहर उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उसके बावजूद दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ये कोई जनरल तबसरा है ही नहीं। इट इज़ नॉट फॉर समथिंग फॉर ऑल टाइम्स टू कम फॉर ऑल वेमेन। यानी एक सिचुएशन पैदा हुई, आपने कुछ, या वो आपके नोटिस में लाई गई और या आपने उसको नोटिस किया, उसमें आपने ये कहा कि देखो मुझे ये दिखाया गया है तमसील में कि आप जो हैं वो जहन्नुम में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आप लॉट, यानी इट ऑफ कोर्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर लॉट ऑफ वेमेन विच ही वॉज एक्चुअली विटनेसिंग, एंड नॉट ऑल वेमेन ऑफ ऑल टाइम्स टू कम, जिनके बारे में कहा कि देखो ये आप क्या कर रही हैं, यू आर एक्चुअली शोइंग इनग्रैटिट्यूड टू योर हस्बैंड्स एंड अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत, लान ताना बहुत कर रही हैं। तो ये इससे आप बाज आ जाएं, और क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इसको करना शुरू कर देंगी आपकी ज़िंदगी का अहाता कर लेंगी और ये चीज़ें बायस बन जाएंगी विद अदर थिंग्स आपको जहन्नुम में ले जाने का। तो ये जो उरी तो कुन्ना अक्सर अहलिन नार है कि मैंने आपको ज़्यादा देखा जहन्नुम में, as I said, it does not relate to all women, it relates to certain women who were indulging in this lot and the Prophet was advising them आपको ये काम नहीं करना। और दूसरी चीज़ ख़वातीन हज़रात ये जहन में ज़रूर रखिए कि ख्वाब हमेशा ताबीर का मोहताज होता है, उसके अंदर चीज़ों को तमसील के अंदाज में पेश किया जाता है। तमसील का क्या मतलब है? इन ए सिम्बॉलिक वे। तो जब ख़वातीन को ये दिखाया गया कि वो ज़्यादा हैं, तो असल में जो बताना मकसूद है वो ये है कि वो जो ख़वातीन जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पे कमेंट कर रहे हैं, उनसे वो अमाल ज़्यादा सरजद हो रहे हैं, यानी यही लान तान करने का और अपने शोहर को अनग्रेटफुल होने का या इनग्रैटिट्यूड शो करने का, जो असल में इस तमसील को बयान करते हैं। गोया कि ये जो अक्सर होने का मामला है ये बता रहा है कि उनसे वो अमाल ज़्यादा सरजद हो रहे हैं जो ये अमाल उनको जहन्नुम में ले जाने का बायस बनेंगे। अगेन स्पीकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लॉट। तो ये देखिए इसके नतीजे में आप ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ जनरल कमेंट ऑफ द प्रॉफिट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ हेल, कि भाई सारे मर्द जो हैं सबसे ज़्यादा होंगे जहन्नुम में, बल्कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी उनसे। इट्स जस्ट अ सिचुएशनल कमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब रवायतों के बारे में ये जान लें कि वो इनिशिएट प्रॉफिट से बहुत कम होती हैं, सवाए इसके कि जब उनके सामने कोई चीज़ आ जाती है जिसको वो नोटिस लेना होती है, या वो आ जाती है और या लोग ले आते हैं। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया ये सिचुएशनल है। आप में से जो लोग अंग्रेज़ी ड्रामाज वगैरह देखते हैं वो तो वाकिफ़ है ना सिटकॉम से पता है ना क्या होती हैं, सिचुएशनल कॉमेडीज़ होती हैं। उसमें क्या होता है, सिचुएशन क्रिएट सम कॉमेडी, यानी वो जो चीज़ पैदा होती है इट इज़ ऑलवेज समथिंग विच इज़ फ्रॉम अ सिचुएशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो जैसे सिटकॉम्स होती हैं वहाँ पे आप बात से बात और चीज़ों को मौके के साथ एक ख़ास चीज़ पैदा करते हैं। तो मैं रवायत को सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि हमेशा हर रवायत सिचुएशनल होती है।
इसमें एक सिचुएशन होती है जो ज़ेर बहस होती है, और रावी हज़रात क्या करते हैं, आम तौर से पस मंज़र से उसको अलग करके बयान कर देते हैं, एज इफ़ इट्स अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट, एज इफ़ इट्स अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो रावी हज़रात ये बहुत दफ़ा करते हैं, जब कभी इंशाअल्लाह हदीस पढ़ने या पढ़ाने का मौका आएगा, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि असल में बात क्या है। उसको हमारा अपना जहन भी ये काम करता है ना कि हम कुलियात में बात करना चाहते हैं, हम एक प्रिंसिपल ड्राइव करना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बात कही होगी पस मंज़र में, उसमें से प्रिंसिपल एक निकल आया कि अच्छा जी ख़वातीन जो हैं वो नाक़िसुल अक़ल हैं, अच्छा जी ख़वातीन जो हैं उनके यहाँ जहन्नम में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये वो मिसाल है ख़वातीन हज़रात जो मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह करना चाहूँ कि आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ एक जगह ये बताया जाता है कि 1/3 से ज़्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ कानून बना हुआ है कि 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। अभी अगर आप इस रवायत को देखेंगे जिससे ड्राइव हुआ है तो आपको नज़र आएगा वो बिल्कुल सिचुएशनल है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने सहाबी से कही जो पूरे का पूरा माल देना चाह रहे थे अल्लाह की राह में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा खुदा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा अच्छा जी मैं 2/3 कर दूंगा। आपने कहा ये भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा अच्छा जी मैं आधा दे देता हूँ। आपने कहा ये भी ज़्यादा है तुम्हारे हालात के लिहाज से। उसने कहा अच्छा जी मैं 1/3 कर देता हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ जो एक सहाबी को उसकी पर्सनल कैपेसिटी में उसके हालात को सामने रख के, जिसके बहुत ज़्यादा बच्चे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया कि भाई आप ठीक है अपने हालात के लिहाज से 1/3 तक ही दीजिए। उसको हमने रूल बना लिया। तो यू सी ऑलवेज थिंग्स आर सिचुएशनल एंड वी हैव अ हैबिट ऑफ पिकिंग आउट एंड फॉर्मिंग प्रिंसिपल्स आउट ऑफ दैट। तो अक्सर औकात वो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं वो मुजर्रद होकर अनफॉर्चुनेटली गलत बन जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि बात क्या होती है फिर कहाँ पहुँच जाती है। तो ख़वातीन हज़रात मैं अपनी बात को यहाँ मुकम्मल करता हूँ। ये जो 3 जो हमने आज मिसकंसेप्शन डिस्कस की, उसका जो हम कंक्लूजन अगर ये ड्रॉ करें कि मर्द और ख़वातीन की जो गवाही है ये टोटली इज़ ऑन द डिस्क। ये मैं गवाही से मुराद यहाँ पे क्रिमिनल केसेस की ख़ास तौर से ले रहा हूँ जो मैटर करते हैं। ज़ाहिर है कि हर जगह क्राइम्स हो रही होती हैं, इट इज़ ऑन द जज टू डिसाइड कि वो किसकी गवाही को एक्सेप्ट करता है। कुरान मजीद ने कोई इसमें हमें बात नहीं बताई, किसी किस्म की रहनुमाई नहीं दी। ये फ़ुक़हा ने रहनुमाई अख्ज़ की है कुरान से जो एक और मामले में दी गई थी जो बज़ाते ख़ुद एक ऐसा मामला था विच इज़ डिपेंडेंट ऑन कल्चर एंड सिचुएशन। दूसरा हमने ये देखा कि ये जो नाक़िसातुल अक़ल का मामला है कि ख़ातून जो है वो नाक़िसुल अक़ल होती है, ये एक एरोनियस चीज़ है। इसमें प्रॉब्लम यही पैदा हुई कि जो एक चीज़ कुरान मजीद जो अरबी ज़बान में है और जो उर्दू ज़बान में है उसको हमने मिक्सअप करके तर्जुमा वो कर दिया, जिसके नतीजे में ख़ातून हैज़ बीन कंडेम्ड फॉर एवर एज समवन हु इज़ डेफिशिएंट इन इंटेलेक्ट। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया जिसमें ये उनको ये तमसील के तौर पर बताया गया कि ख़वातीन ज़्यादा हैं, तो असल में इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सिचुएशनल होता है, ये किसी मौके पे किसी लिहाज से किसी ख़ास ग्रोह पे तबसरा कर रहा होता है। इट इज़ नॉट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और फिर इसके अंदर ये पहलू भी होता है कि ख्वाब हमेशा मोहताज ताबीर होता है। इसके अंदर तमसीलन कुछ चीज़ें बताई जाती हैं ताकि लोगों को मुतवज्जे की जा सकें। तो विद दीज वर्ड्स आई विल एंड माई टॉक फॉर टुडे and I'll ask my co-host to please start off with the question answer session. Thank you. शम्सुल जमा, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल कोई औरत की गवाही को लेकर है जी। कि ये एक आम यानी बात राइज है कि कुरान के अहकाम ता क़यामत तक चलने वाली चीज़ है। तो ये जो दो औरतों की गवाही का जो मामला है कि इवन जो सिविल इश्यूज की भी हम बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में देखिए कि ये मामला तो यानी औरतें जो है बड़े बड़े ओहदों पर CEOs और पता नहीं क्या क्या जो है एक्टिविटीज अंजाम दे रही हैं। तो फिर ये चूंकि कुरान के अहकामात क़यामत तक के लिए चलते हैं, तो फिर इसको हम कैसे रिकंसाइल करें? पहली बात तो ये कि बात सही नहीं है कि क्या कुरान के सारे अहकामात क़यामत तक चलने वाले हैं। कुरान के बहुत सारे अहकामात हालात से मशरूत भी हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा कानून जो हमने स्टडी किया है, अगर आप और सेशन में रहे हैं, वो कानून इत्माम हुज्जत है जो रसूलों के साथ ख़ास है। वो तो हमेशा नहीं चलता। कुरान मजीद का जो 2/3 हिस्सा है वो समझ नहीं सकते अगर आप उस लॉ को नहीं समझेंगे। वो तो है ही रसूलों के साथ ख़ास। रसूल ख़त्म हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो ये एक चलती हुई बात है, एक पॉपुलर बात है कि कुरान जो है उसके साथ अहकाम जो हैं वो ता क़यामत हैं। कुरान में बहुत सारे अहकाम ता क़यामत हैं, बहुत सारे अहकाम उस दौर से मुतल्लिक हैं जिस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे।
और ख़ुद उनसे उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ हैं। ये आप देखिए ना, उनके ऊपर ये बात थी कि तहज्जुद की नमाज़ उन पर फ़र्ज़ थी, लेकिन ज़ाहिर आम लोगों के लिए फ़र्ज़ नहीं है ता क़यामत। आप बाकियों के लिए नफल नमाज है। इसी तरह से नमाज़ पढ़ने का एक ख़ास तरीका बताया गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और जिहाद हो रहा हो, वो अब उस तरह से नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास कायदा था अपनी शादियाँ करने का, जो उन्हीं के साथ ख़ास था, जो अब नहीं है। तो आप ये क्या कहेंगे, क्या ये ता क़यामत है? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई अहकाम दिए गए हैं कि मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि आप शादियाँ कर सकते हैं 4 से ज़्यादा, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे ये ता क़यामत है? तो ये चलती हुई बात है और पॉपुलर बात है और हमारे यहाँ बस कह दी जाती है। ये बात असल में बहुत प्रिसाइस और एक्यूरेट बात नहीं है। सर, जो आपने बात कही इत्माम हुज्जत वगैरह को लेकर, वो तो नबी से रिलेटेड थी, लेकिन ये अहकाम तो बिल्कुल जेनरिक नौइयत का है। तो इसको हम जो है वक्त के एतबार से इसको कैसे इसलिए उसकी वजह यह है कि आपको ये ज़ाती कैपेसिटी में दिया गया ना। कुरान का कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि ये अदालत को नहीं दिया गया। अगर तो ये अदालत को हुक्म दिया गया होता तो फिर ये अबदी हुक्म हो सकता था। ये आपको बताया जा रहा है कि भाई आपके अपने हालात में ये आप कर लिया करें ताकि इसमें गवाही में कोई इर्तियाब पैदा ना हो, कोई शक व शुबा ना पैदा हो। आपको पर्सनल एडवाइस दी जा रही है, तो ये आपकी जो एडवाइस है वो हमेशा आपके हालात से मशरूत होगी ना। या आप हालात से तो अपने आप को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये मैं आपको ये भी बताऊं कि असल में यही वो निज़ा है जो ज़रूरी नहीं कि इसको हम रिज़ॉल्व करें। ये एक पूरा नुक्ता नज़र है और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। यानी वो यही कहते हैं कि भाई एक ऐसा हुक्म है जो अबदी हुक्म है। तो मैं उस पर 2 सवाल करूँगा। अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे ही होगा ना, इसको आप क्रिमिनल एविडेंस पे तो ले जा नहीं सकते। तो पहली गलती तो उसको मान लेना चाहिए कि भाई क्राइम्स का ताल्लुक ही नहीं है। अब आपकी सिर्फ बहस रह जाएगी कि जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, जिसमें मैं अपनी बीवी को या अपनी बहन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि वो किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर दस्तखत करें, मैं मर्दों को लेना चाहता हूँ। तो आपका फिर ज़्यादा ये है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे इतना सा रह जाता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये कोई अबदी हुक्म है या ये कोई वक्ती हुक्म था। तो ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। यानी ये तो महज इतना सा फ़र्क है ना कि घर की दस्तावेज़ जो आपने लिखवानी है, उस दस्तावेज़ में मैं मर्दों का नाम लिखवाऊँ या अपनी बीवियों का भी लिखवा दूँ या अपनी बेटियों का भी लिखवा दूँगा, इसका यानी असर बहुत दूर तक नहीं जाता। फ़र्क तो ये भी पड़ता है एक एटीट्यूड का। लेकिन बहरहाल क्रिमिनल एविडेंस जो है, असल चीज़ जो मैटर कर रही है वो ये है कि अगर आप इस रवायत, इस आयत को मान लें तो ये तो गुफ्तगू कर ही नहीं रही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, ये तो कर रही है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, जहाँ आप गवाहों को पिक कर सकते हैं। जहाँ पे रेप हो रहा हो, जहाँ पे चोरी हो रही हो, वहाँ की तो गुफ्तगू आयत कर ही नहीं रही। वो तो कह रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब कर्ज का मामला करो तो लिख लिया करो और उस पर ऐसे गवाह बुला लिया करो। ये है ही कर्ज या कर्ज की नौयत की दस्तावेज़ात से मुतल्लिक। तो इसमें अगर कोई आदमी राय रखना चाहता है तो ज़रूर रखे जी कि कर्ज की दस्तावेज़ात में हम सिर्फ मर्दों ही को बुलाएंगे, या अगर ख़वातीन को बुलाएंगे तो 2 बुलाएंगे। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ मैटर करता है वो है। जवाब इसका मिलना चाहिए कि क्या क्रिमिनल एविडेंस में भी आप यही राय रखते हैं, क्योंकि कुरान ने तो उसमें गुफ्तगू ही नहीं की। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो सूरह बकरा की जो आयत आपने कोट की उसके लिए औरतों की गवाही के लिए, तो उसमें कौन सी औरतें मुराद हैं? क्या वो हाउस होल्ड विमेन उसमें मुराद है या ये कुरान मजीद ने स्पेसिफाई कर दिया। कुरान ने बता दिया मिम्मन तरज़ौना, जो आपकी पसंदीदा हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो काम वो कर सकती हैं, विच इज़ वो आर लाइकेबल इन द सोसाइटी, जो जिनकी हैसियत उर्फ़ी मतलब ऐसी नहीं कि उनकी शोहरत ख़राब है, जो कोई इमॉडेस्ट हैं। ये बताया दिया गया है कि जो जिनकी हैसियत उर्फ़ी बिल्कुल ठीक है। ये कुरान के अपने अल्फाज हैं, मिम्मन तरदौना के अल्फाज आते हैं ना, जिनको आप पसंदीदा समझते हैं, जो आपकी सोसाइटी में मालूम व मारूफ हैं, जिन पे कोई धब्बा नहीं लगा हुआ। तो यानी कि वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो हाउस होल्ड भी हो सकती है। हाँ, कोई भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट नाजिया नज़ीर है, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये था राज साहब, जो रिकग्नाइज करने की आपने बात की थी, जो फॉल्स कॉग्निट्स थे, जो उसको हम इंटरलिंगुअल होमोग्राफ्स भी कह सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम करना था कि मैं एक लिस्ट किस तरह बना सकती हूँ अपनी फर्दर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान के लिए या हदीस के थ्रू जो चीज़ें हम मालूम करते हैं, कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में ट्रांसलेट होते हैं? ये तो ऐसा ही होगा कि आप अपना मुताला जारी रखें और अच्छे तराजुम को कंसल्ट करती रहें। ये आप लिस्ट खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी, यानी ऐसी कोई लिस्ट बनी बनाई तो मौजूद नहीं है। बस यूँ कीजिए कि जब भी आप कोई लफ्ज़ देखें ना जो उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को मुतनब्बे कर लें कि मुझे अब ये चेक करना है कि अरबी में इसका मतलब वही है जो उर्दू में है या नहीं है। तो ये आपको सिर्फ उन्हीं अल्फाज में करना पड़ेगा जहाँ पर वो कॉमन है। तो आप थोड़ी सी मुमारसत करेंगी, थोड़ी सी मेहनत करेंगी, आपकी अगर इसे कहते हैं तो दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, एक छोटी से एक सवाल, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करनी थी कि जब लगता है कि जानबूझकर कुछ सही अहादीस को इतना पॉपुलर नहीं किया जाता और कुछ को कर दिया जाता है, जैसे ये अहादीस बिल्कुल सर्कुलेशन में नहीं होती कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की का निकाह क्या कहते हैं उससे मनसूख करा दिया था क्योंकि उसके वली ने उसकी मर्जी के बगैर करवाया था। तो ये तो सामने नहीं आती ये वाली अहादीस, लेकिन कुछ ज़ईफ अहादीस जिससे आप सब्जुगेट कर सकते हैं विमेन को, वो ज़्यादा सर्कुलेट करती हैं और वो ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात क्रिएट करती हैं। जी, मेरा ख्याल है इसमें कोई जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई बदनीयती का दखल है। आई वुड नॉट से दैट। सिर्फ ये है कि चूँकि इसमें ये एज ओल्ड एक फिनोमेना है पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर, जब वो कोई चीज़ देखते हैं ना कि रिलीजियस टेक्स्ट उनकी किसी बात को मौक़द कर रहे हैं, तो वो बहुत तहकीक में नहीं पढ़ते और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको जो आज रवायतें पढ़ी हैं ज़्यादातर बुखारी की रवायतें हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई सेकेंडरी थर्ड टर्चरी किताबों की हों, ये प्राइमरी बुक्स में हैं। तो हमारे यहाँ एक तो मेयार ये समझ लिया जाता है ना कि अगर कोई रवायत बुखारी में आ जाए तो अनचैलेंज्ड है वो, तो एक रवैया ये होता है। तो बुखारी में भी सारी असनाद होती हैं कि ज़ईफ है या हसन है, ये सब लिखा होता है। लेकिन देखिए वो होता ज़रूर है, जी होता ज़रूर है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम के बारे में जनरल जो रवैया है ना वेनरेशन का है, उसका वही हमारे यहाँ दर्जा उसको दे दिया गया जो कुरान मजीद का दर्जा, बल्कि कहा जाता है उससे नेक्स्ट का दर्जा है कि अस्सहुल किताब बादल कुरान अल बुखारी, यानी सबसे सही किताब कुरान के बाद वो बुखारी की है। तो वो एक रवैया वजूद में आया कि हमने जो बुखारी में दर्ज कर दिया इसको चैलेंज नहीं करना। और दूसरा रवैया फिर ये वजूद में आया कि जिन्होंने चैलेंज नहीं किया, एक तो इसलिए नहीं किया कि बुखारी में आ गया, और दूसरा ये उन्होंने महसूस हुआ कि भाई जो पेट्रियार्कल सिस्टम है इसको मज़ीद मौक़द कर रही है ये चीज़ कि अच्छा जो शौहर है वो सरताज होता है, और शौहर जो है सजदा अगर किसी को करना हो तो उसी को करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो फिर उस चीज़ को इसकी क्या आपको लगता है कि ये किसी मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा? एक्चुअली मैंने उसी हदीस का भी स्क्रीनशॉट लिया कि सजदा जायज़ होता तो मैं एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने खावन को सजदा करे। तो ज़ईफ हदीस, आई चेक द क्रेडेंशियल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हाँ कॉमन है। और दूसरा एक और में जहन में रखिए कि जैसे मैंने कहा ना, मैं इसको रिपीट करूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एंड ऑफन इलूड्स अस। किसी हदीस को एब्सोल्यूट जगह पे ना लीजिए, जैसे कुरान होता है कि जैसे कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिशिएट कर रहे हैं एक बात को, ये एक सिचुएशनल होती है। अगर इस ज़ईफ़ रवायत में कभी फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इसका तरीक़ ऐसा भी है कि जो साउंड है, तो क्या होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खातून को या ग्रुप ऑफ वुमेन को ये देखा होगा कि वो अपने शौहर के साथ सही रवैया अख्तियार नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नॉन कंप्लायंस, और हर वक्त एक आडा लगा के बैठ जाना, हर वक्त एक रेबेलियस एटीट्यूड, यानी इस मौके की चीज़ है। एक बात तो ये है। दूसरा एक और जहन में रखिएगा कि ये प्रॉफिट के अल्फाज नहीं है जो आप इस वक्त देख रही हैं, ये रावी ने जो समझा है वो रावी के अल्फाज हैं। तो रावी बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, लफ्ज़ की में शिद्दत पैदा कर देते हैं, बाज़ दफ़ा लफ्ज़ में कोई कमी पैदा कर देते हैं, बाज़ दफ़ा कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है। तो ये हम असल में एक और गलती करिए बैठते हैं कि रवायत के अल्फाज को हम समझते हैं जैसे कुरान के अल्फाज अल्लाह के हैं तो हदीस के अल्फाज प्रॉफिट के हैं। ये बहुत कम है। हम जिसको रवायत बिल माना कहते हैं, ये ज़्यादातर वो हैं कि जिसमें रावी का फ़हम दाखिल हो जाता है, रावी अल्फाज चेंज कर देता है। रवायत बिल लफ्ज़ जिसमें लफ्ज़ महफूज रखे गए हैं वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, या वो जवामिउल कलिम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सिंगुलर जुमले कहे हैं। तो इन दो बातों को ध्यान में रखिए कि सिचुएशनल होती है, और नंबर 2 ये रावी है जो अपनी बात को अपने फ़हम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतकिल कर रहा है, और एक नहीं 5-6 वास्ते हैं। तो मालूम नहीं किस रावी ने क्या लफ्ज़ में क्या इजाफा कर दिया इस शेड में, जिसके नतीजे में वो चीज़ पैदा हो गई है कि जो हम समझ नहीं सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा।
It also may happen that language itself went through some modifications. एक जो वर्ड है पहले एग्जैजरेशन के उसमें नहीं इस्तेमाल होता होगा मेटाफोरिकल सेंस में, और जब तक वो नीचे आया जनरेशन शिफ्ट भी है ना। नहीं, वो बहुत कम है। देखिए क्लासिकल अरबिक के अंदर 3-4 जनरेशन तक वो तो महफूज रहा है, यानी इसी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई बहुत तब्दील आया, बिकॉज उसी वो पहले 200-300 साल में हो गया था, अब वो बंद हो गया मामला। तो ये जो डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं ना मनहूल अल्फाज है विच आर एडेड, ये बहुत लेटर हुआ है, 700-800 साल के बाद जाके, बल्कि लास्ट 200-300 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ये हुआ है। तो वो वहाँ पे ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो क्लासिकली महफूज हैं, लेकिन वो रावी के अल्फाज हैं, ये प्रॉफिट के अल्फाज नहीं हैं। ये बहुत देखें अल्फाज क्या होते हैं कि हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अल्फाज के हमें ये तासुर मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये बयान किया। भाई नहीं किया, ये रावी ने अगले रावी से बयान किया, मालूम नहीं उसने क्या समझा और क्या बयान कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जान लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाजिया आपके सवाल का। नेक्स्ट है तलत वहीद, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी? जी, अब आपने लेक्चर के दौरान हदीस कोट की थी जिसमें ये था कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। वाज दैट, डिड आई हियर इट करेक्टली? जी जी ऐसा ही है जी। तो वहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो अशीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो मुझे ये पूछना था कि ये अशीर जो है ये ऐन से है, जिसका यानी कि अशरा 10 होता है? जी जी बिल्कुल ऐन से है, बिल्कुल। तो क्या मुस्तमिल ज़बान में अशीर का लफ्ज शौहर के लिए जी जी था या बिल्कुल, खानदान वालों के लिए? ये मुस्तमिल अरबी क्लासिकल ज़बान में जब इस तरह से आता है तो शौहरी के लिए आता है। शौहर के लिए आता है। जी, मुझे सिर्फ ये पूछना था क्योंकि मुझे ये था कि शायद आपने ये इन अहादीस में ये अशीर का जहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो उसमें एक क्या साहबा कराम भी इनके ऊपर गौर व फिक्र करते थे और उसके बारे में डिस्कस करते थे? ऐसा किसके बारे में? है कि हजरत अहादीस के बारे में नहीं, वहाँ देखें वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद है ना, वो तो हदीसें तो जब डिस्कस होंगी बाद में जाके, जब दौरे तदवीन आएगा। तदवीन का मतलब ये वो कंपाइल होनी शुरू हुई, उनके बारे में बहसें शुरू हुई, ये बहुत बात की बात है। सहाबाए कराम तो ये करते थे आपस में एक करेक्शन ज़रूर करते थे। जैसे हज़रत आयशा के बारे में हमें मालूम है कि वो हज़रत अबू हुरैरा पे बहुत नाराज़ हुई कि तुमने क्या बात की और क्या बना दी। एक और मौके पे अब्दुल्लाह इब्न उमर पे बहुत नाराज़ हुई, उन्होंने कहा कि ये तो तुम गलत कह रहे हो, प्रॉफिट ने ये नहीं कहा था। तो इस तरह की चीज़ें तो आपस में सहाबा की हैं कि करेक्शन उन्होंने की, ये सोच के कि भाई आपने बात सही नहीं समझी। लेकिन डिबेट और डिस्कशन अगर आप इस मफहूम में कह रही हैं वो तो होती थी, लेकिन चूंकि द पर्सन ऑफ द प्रॉफिट वाज देयर, उनके सामने मौजूद थे और वो जो गुफ्तगू हो रही थी उनकी मौजूदगी में हो रही होती थी, तो एक ऐसी चीज़ थी ना कि दे न्यू कि भाई एक अथॉरिटी मौजूद है, तो हम आपस में डिबेट करने के बजाय हम क्यों ना प्रॉफिट से पूछ लें। क्योंकि सारे साहब ये तो जरूरी नहीं कि उस वक्त मौजूद हो, बिल्कुल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सिचुएशन पे कोई बात कह रहे हैं, बिल्कुल तो भी मुझे ऐसा याद है मैंने पढ़ा सर, करेक्शन कीजिए कि मैंने ऐसे गलत, हजरत अबू बकर या कोई और सहाबी थे जिन्होंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशीर से क्या मतलब था, तो दूसरे सहाबी ने जवाब दिया मैं समझता हूँ कि इसका मतलब शौहर है। यानी अगर मुस्तमिल ज़बान में अशीर का लफ्ज शौहर के लिए है तो कोई सहाबी इस तरह क्यों पूछेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब था अशीर से? मेरे इल्म में रवायत नहीं है, अगर आप कहीं है तो मुझे भेजे, मैं चेक करूंगा। मैं इसको दोबारा निकालूंगी और फिर मैं आपसे वो जो खानदान के लिए आता है ना वो अशीरा आता है, अशीरतिल अक़रबीन, आपने देखा होगा कुरान मजीद में, वो फैमिली के लिए अशीरा का वर्ड आता है, ये अशीर है, ये इस मफहूम में ये शौहर के लिए बोला जाता है जी। इसे कहते हैं ना घर वाला, तुम्हारे खानदान वाला, तुम्हारा घर वाला जी। बहुत शुक्रिया। मिनी यू आर नेक्स्ट, प्लीज अपना सवाल पूछिए। Hey, actually we had a question from the Zoom chat asking if you could recommend a book on hadith interpretations on, like, for example, Siyaq wa Sabaq of hadith. Well, at the moment we don't have any such collections readily available, because you see this is more related to explanation of hadith literature than of hadith literature itself. We are at Al-Mawarid, which is the institute where I work. We have started almost 10-year project, and 2 years into that project till now, to compile such a book in which all narratives would be combined, and the basic narrative for each
topic would be enlisted first and then it would be explained. So this is an ongoing, it's a work in progress. You find it primarily today in the Urdu language and is being published regularly in our Urdu journal, but hopefully the target is to have it complete by maybe 2028 or 2027 if God allows us to do so, and then perhaps it will be published in a book form and also translated into other languages. But at the moment what we have is bits and pieces of certain narratives which have been discussed separately. So it's not sort of a comprehensive book which covers maybe all major ahadith, but some books which cover some ahadith and some of the others they do so in a separate way. And again, I don't know, the person who is asking would like something in Urdu or in English or in Arabic, so he has to specify the language as well. But generally, as I said, that if you would like, what you can ask that person is that he can personally contact me. Maybe I can find out what exactly is he has or she has in mind, and I can personally suggest to him certain things which might be of benefit to him. Okay, thank you so much. Oh, they said English. Oh, in English. So, in English, let me see. I have a couple of. So, if what he can do is there's a series called I have this one, Facts and Fiction about Hadith, and this is basically an English translation of an Urdu series. Let me just get hold of it. I have it here in my library. So, this is a book which is available in English. It says Religious Tales, Facts and Fiction. So basically it's written by Habibur Rahman Kandalwi. He was a scholar of the subcontinent, and it has been, this is basically a 5-volume book in Urdu, and if the person knows Urdu, it's very good. Otherwise, this is a summarized version, a single volume summarized version that can be, I think, obtained on the internet, or maybe the publishers are in Karachi. It's called Ar-Rahman Publishing Trust. So if you can find out the publisher, you can have this book. It's a pretty good book because it's a handy book for certain things, but as I said, it's not comprehensive. If you would like a more comprehensive thing, then this is available. This is a summarized version of those 5 volumes already available in Urdu. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. शाहजेब, you will be the next participant. Please अपना सवाल पूछिए. शाहजेब, are you there? हेलो, आप सुन सकते हैं? जी जी, आ रही है आवाज़. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा सवाल फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, टेस्टिमनी ऑफ वुमेन, कि अगर वहाँ पे जो उस आयत में कहा गया कि दो औरतें आप चूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसकी बेसिस ये नहीं है कि उनमें डेफिशिएंसी और इंटेलेक्ट है, तो उसकी बेसिस क्या, असल में उसकी वजह क्या कि दो औरतें चूज़ करने के लिए क्यों कहा? वो तो कुरान ने बता दिया ना, अंतदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा. अगर एक घबरा जाए, तदिल्ला अरबी ज़बान में कहते हैं घबरा जाए, घबराहट का शिकार हो जाए और उसके नतीजे में गवाही देना भूल जाए. होता है ना कि आप यू जस्ट गेट अननर्व्ड, यानी आप नर्वस हो जाते हैं. तो अगर वो नर्वस हो जाएं तो दूसरी उसको तसल्ली देने के लिए कहे कि भाई डोंट वरी, आई एम देयर. आप मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे, लेकिन मैं आपकी तरह आपको सपोर्ट कर देती हूँ. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट सवाल शाहीना, आप प्लीज पूछिए. अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा ये सवाल और कल वाली रिवायत के बारे में बताया नहीं, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन ये क्या दूसरे लोग जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के स्कॉलर्स हैं, क्या वो इसको भी इसी तरह ही तफसील इसकी बयान करते हैं? ज़्यादातर हम पाकिस्तान में होते हैं तो फिर तो हम उर्दू में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो लेकिन वो अपनी बताएंगे, क्या उन्होंने भी इसी तरह ही समझ लिया जैसे आप बता रहे हैं? जी, ज़्यादातर ने ऐसे ही समझा. उसकी वजह यह है कि जो मॉडर्न अरबिक है, यानी एक तो क्लासिकल अरबिक है ना, उसमें नकसा का जो वर्ड है, जैसे मैंने कहा कि प्राइमरीली मीन्स फॉर कंसेशन,
मॉडर्न अरबिक में ये क्रीप इन कर गया है विद दैट अदर मीनिंग एज वेल, क्योंकि वो अदर मीनिंग मौजूद तो है अरबी ज़बान में, ऐसा नहीं कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होता है, अब वो ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो जो असल इस्तदलाल जो है वो ये है कि एक तो वो यूज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं था, क्लासिकल लैंग्वेज में ज़्यादा डोमिनेंट यूज़ ये था, और दूसरा ये अगर आप मान लें कि वो दूसरा मतलब मुराद है डिफेक्ट का, जैसे कि उस वक्त भी मौजूद था, तो फिर उस हदीस का तर्जुमा आप ठीक नहीं कर सकेंगे। तर्जुमा ये करना पड़ेगा कि आप ख़वातीन की जो अक्ल है वो भी डिफेक्टिव है और आपका दीन भी डिफेक्टिव है। यानी डिफेक्ट का मामला फिर चूंकि दीन से मुतल्लिक भी हो जाता है, तो इससे आपसे पता चल जाता है कि अगर दो मतलब थे उस आयत उस लफ्ज़ के, तो बहरहाल यहाँ दूसरा मुराद नहीं हो सकता जो डिफेक्ट के मफहूम में, यहाँ पे कंसेशन वाला ही हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, मौजूद वो दोनों ही थे उस वक्त भी और आज भी। आज जो डिफेक्ट वाला है वो डोमिनेट कर गया है, वो बहुत ज़्यादा वो यूज़ होने शुरू हो गया उर्दू कंटेम्प्रेरी अरबिक में। उस ज़माने की अरबिक में उसके लिए कोई करीना चाहिए था। करीना का क्या मतलब है कि कॉन्कॉमिटेंट इंडिकेशन चाहिए जिसमें वो इस्तेमाल हो डिफेक्ट के लिए। विदाउट एनी इंडिकेशन इट वुड ऑलवेज बी यूज फॉर कंसेशन। तो ये लैंग्वेज का जो इर्तका हुआ है, इसको भी जहन में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सवाल हम लेंगे अदीला से। अदीला, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम शहजाद साहब। वालेकुम। शहजाद साहब, मेरा भी सवाल इसी से मुतालिक था। आज का जो टॉपिक था कि औरत की जो आज़ादी, तो क्या ये अभी भी हमारी पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ऑल ओवर इस्लामिक उम्मा, और अगर है अभी भी तो आप लोग या कोई भी इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं कि ये ना रहे इस तरह से? अभी भी ऐसा ही है। हमारे अपने जितने भी पीनल कोड्स हैं उन सब में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सवाए चंद जगहों पे, जैसे टर्की के बारे में मैं नहीं कह सकता, बाज़ जगहों पर रिविज़न हुई है जहाँ पे उन्होंने इसको इन्वोक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में तो ये ऐसा ही है इस वक्त। बहुत सारे और ममालिक में ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको एक्सप्लिसिट समझ लिया गया है। हम लोग जो कर सकते हैं वो तो यही है ना कि ये कोशिश करें वाज़े करने की कि ये तर्जुमा गलत किया गया है या इसको गलत समझा गया है। तो ये काम मेरे जो उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, हम सब के उस्ताद हैं, उन्होंने 1990 में उनको मौका मिला था एक दफ़ा वफाकी शरई अदालत में, जब जस्टिस गुल मोहम्मद एक मशहूर जज रहे हैं वफाकी शरई अदालत के, उसमें उन्होंने उनको आर्ग्यू करने के लिए बुलाया था। दिस वाज इन आई थिंक मिड-90s। तो ये पूरी बात उन्होंने वहाँ पे कही थी, बयान की थी औरत की गवाही से मुतल्लिक। और लेकिन फिर चूँकि हमारे जो क्लर्जी है उसको नहीं मानती, हमारे जजेस को तो कुछ समझ में आ गई भी थी कि इसमें गलती हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें हमारे जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स का इतना ज़्यादा रोल और इम्पैक्ट है कि जब तक उनको समझ में ना आए, जो शायद वी आर नॉट वेरी होपफुल कि उनको समझ में आए, इसलिए कि वो इस्तदलाल की बुनियाद पे नहीं बात करते बल्कि वो असलाफ की बुनियाद पे बात करते हैं। तो हमारा काम तो कोशिश करना है जी, और हम कोशिश करते रहते हैं। और स्पेशली जो नई जनरेशन्स हैं जिनके यहाँ ये सवाल पैदा होता है, उन पे हम बहुत कोशिश करते हैं उनको ये बताने की, या जैसे आज की मजलिस है यहाँ पे भी आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि आप इससे इत्तफाक करें जो मैंने कहा है, लेकिन ये बहरहाल एक दूसरा नुक्ता नज़र के तौर पे बयान करने की। तो इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते कुछ, कोई एक्टिविज़म ज़्यादा करें, लेकिन कोई आदमी इस नुक्ता नज़र को ले कर आप में से कोई इसको ज़्यादा बयान कर सकता है। आखिर कुछ ज़िम्मेदारी आप लोगों को भी लेनी चाहिए, थोड़ा सा शेयर करें अपने हलकों में, अपनी जगहों पे जहाँ पे आप इस चीज़ को बयान कर सकते हैं। पहले तो आपको इस्तदलाल समझना चाहिए ना कि इट हैज़ टू बी अ साउंड आर्ग्यूमेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। फिर आप जहाँ आपको मौका मिले, आप में से जो टीचर्स हैं वो अपने यहाँ बयान करें, आप में जो लोग लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, या जहाँ जहाँ पे भी हैं, तो वो मज़हब को सही तरह से समझ के बयान करेंगे तो फिर की बात चलेगी ना। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, मज़हब को अगर आप चाहते हैं कि आज की दुनिया में एक काबिल अमल समझ की चीज़ बनाया जाए, तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो आप और मेरी तरह के लोगों की है, कि जो नई जनरेशन को और वो साइलेंट मेजॉरिटी को एड्रेस करें, उनको बताएं कि देखिए आप यू आर बीइंग फेड फ्रॉम जस्ट वन एंगल। दोनों जो चीज़ों का एक काउंटर नैरेटिव भी है जो आप इस चीज़ का समझें। तो ये काउंटर नैरेटिव सिर्फ वो काउंटर नैरेटिव नहीं है जो उस्ताद ने लिख दिया सियासी मामलात में, बल्कि ये एक काउंटर नैरेटिव है ऑलमोस्ट एवरी इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो इस तरह की चीज़ों का शिकार हुई है, जिसके अंदर कुरान मजीद का इस्तदलाल सही नहीं समझा गया। तो आप लोग इसमें ये रोल अदा कीजिए एज टीचर्स, एज कम्युनिटी लीडर्स, कि जहाँ जहाँ ये कर सकें तो करें, और इस जिम्मेदारी में शरीक होइए और ये समझिए कि ये जिम्मेदारी है हमारी। जी सर, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग बस थोड़ा बहुत ही कुछ इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझी हूँ कि फिर जूरिस्प्रूडेंस में चेंज की ज़रूरत है।
नहीं, वो तो नहीं चेंज हो सकती जी। आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज्यूरिस्ट चेंज करने की ज़रूरत है। और वो इस तरह से कि जो नए ज्यूरिस्ट पैदा हों उनको एड्रेस करिए, उनको समझाइए। और ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, मदरसों में भी पैदा हो रहे हैं बहुत सारे, कि जो इस वक्त जनरल दुनिया का एक्सपोजर है। और पहले वो लोग बंद थे और अपनी खुद कलामी में मुब्तला थे, एंड दे वर एबल टू सेटिस्फाई पीपल। लेकिन अब बाहर से बहुत ज़्यादा इस्तेदलाल होता है, बहुत ज़्यादा आपके पास एक ताकत होती है, यलगार होती है, तो आसानी से मुमकिन नहीं है। तो अब मदरसों के अंदर भी ऐसे तालिब इल्म को हम जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, जिनके यहाँ ये सवालात पैदा हो रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कन्वेंशनल आंसर्स। तो आई थिंक ज्यूरिस्प्रूडेंस में चेंज तो शायद नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो किताबें कब की लिखी हुई हैं। हमें ऐसे नए ज्यूरिस्ट और नई जनरेशन में ऐसे लोग तलाश करने पड़ेंगे, ख़ासतौर से जो यंगर ब्लड है, कि जिनको हम कहें कि देखिए दीन को आपने इस्तदलाल से समझना है, असलाफ से नहीं समझना। ये मैं असलाफ की नफ़ी नहीं कर रहा, यानी असलाफ से भी समझें, लेकिन जिससे भी समझें वो इस्तदलाल की बुनियाद पे हो, वो रीजनिंग की बुनियाद पे हो, ना कि इमोशंस की बुनियाद पे हो। ठीक है सर। तो इसमें तो मतलब वक्त लगेगा ऐसी चीज़ें? जी, वक्त लगेगा। और देखिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। या ये जहन में रखिएगा कि तब्दीली या लोगों के यहाँ जहन में कुछ इस तरह की तब्दीली आ जाए, ये खुदावंद ताला ही करते हैं। हमारा काम पहुँचाना है, बाकी अल्लाह ताला कहते हैं मुझ पे छोड़ दो, मैं देखूंगा कि क्या करना है। तो वी शुड नॉट बी एम्बिशियस, वी शुड जस्ट कीप साइलेंटली डूइंग आवर वर्क एज मच एज वी कैन, एज मच एक्सटेंट एज वी कैन। ये समझना चाह रही हूँ कि अगर आप जनरली मुस्लिम वर्ल्ड में देखें तो women have not been able to really rise to the top. इसकी वजह is it religion, is it culture, or is it a combination of both? I think not only a combination of both but other factors as well, लेकिन primarily मज़हब और patriarchal society है, जिसके अंदर ये कोई नई बात इसलिए नहीं है कि ये अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये जो विमेन डिमीनिंग एटीट्यूड है ये मगरब में भी मौजूद था। ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जो ख़वातीन को दूसरे दर्जे का समझते थे। अगर आप प्लेटो और एरिस्टोटल की बात कभी आप तफसीलात पढ़ें कि उनके व्यूज़ क्या थे ख़वातीन के बारे में, और बिल्कुल अब इस पिछली सदी तक जर्मन फ़िलासफ़र्स तक के व्यू पढ़ें। ये लास्ट 150 ईयर्स में जब फेमिनिज़म की तहरीक पैदा हुई है बहुत ज़्यादा, और इसका सेरा जाता है मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, जो बड़ी फेमस खातून थी 18th सेंचुरी में, जिन्होंने वो किताब लिखी ना, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, जिसमें इसको बहुत ज़ोर और शोर से बयान किया और आहिस्ता आहिस्ता बताया कि देखिए आपने ओवरऑल ख़वातीन को ऑप्रेस किया हुआ। ये सिर्फ इस्लाम या रिलीजन ऑफ इस्लाम की बात नहीं है, ये एक जनरल एटीट्यूड ऑफ आई वुड से कंडेमनेशन एंड डिमीनिंग था, जो विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको बयान करते थे, जिसको लेते थे। और एक इंटरेस्टिंग आपको मैं बात ये बताऊँ कि आज से कई साल पहले की बात है कि टाइम मैगज़ीन ने एक लीड स्टोरी छापी थी, जिसमें ये लिखा था कि कुरान मजीद अपने ज़माने का विमेन रिफॉर्म्स का बहुत आला डॉक्यूमेंट था। यानी जो कुरान मजीद ने विमेन को राइट्स दिए वो, यानी ये लेट 1990s में टाइम मैगज़ीन का इशू है, जो एक स्पेशल इशू था, तो वो गैर मामूली थे कंसिडरिंग द टाइम व्हेन इट वाज रिवील्ड। और फिर आगे ये लिखा हुआ था कि अब उस पर 14 सदियाँ गुजर गई हैं, अब उसको फिर इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे कुरान वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर व्हाट हैपेंड प्रायर टू द कुरान, नाउ द कुरान इटसेल्फ, यानी उनका मकसद तो ये बयान करना था कि अपने ज़माने की तो बहुत जदीद किताब है, लेकिन आज के ज़माने के लिहाज से कदीम हो गई है, इसको रिवाइज होना चाहिए। तो ये जहन में रखिएगा कि ये असल में पूरी दुनिया पे ये इशू छाया हुआ था। ये फेमिनिज़म की तहरीक अगरचे अब दूसरी एक्सट्रीम पे निकल गई है, लेकिन हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने बहुत सारा मवाद फराहम किया सोचने का, समझने का, और इस एक ऑपरेशन की ज़िंदगी से निकलने का। ऑल्दो दे नाउ देमसेल्व्स हैव गॉन टू द अदर एक्सट्रीम, लेकिन बहरहाल इसके नतीजे में ऐसा ही होता है कि हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पैदा होती है, वरना इससे पहले इशू था ही नहीं। और मुस्लिम वर्ल्ड में ये इशू इसलिए पैदा हुआ ज़्यादातर कि आपकी जो मजहबी रवायात थी वो अरब कल्चर जिस तरह से बयान कर रहा था या मिस इंटरप्रेट कर रहा था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ऐसी थी जो सिचुएशनल थी, उसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया। और जब जनरलाइज कर दिया तो बस बहुत सख्त हो गई कि भाई दिस इज़ द फाइनल थिंग। और पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसने और ज़्यादा लिया, इम्पेटस ले लिया कि अच्छा आपको एक तो फ्यूडल सोसाइटी जो उसकी एक प्रोडक्ट है पेट्रियार्कल सोसाइटी की, कि जहाँ पे एक वडेरा असल आदमी है और उसको बता दिया गया कि भाई असल में तुम्हारी अथॉरिटी है और तुमने ही फ़ाइनल फैसले करने, और बीवी जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो तो कम अकल है, तो उसको मज़ीद ग़िज़ा मिल गई अपनी बात को आगे बढ़ाने की। तो ये सब बातें फिर मिल जाती हैं। But Dr. Salat, आजकल दुनिया में तो you say all over the world women becoming
presidents, head of companies, but Muslim world में अभी तक हमारी औरतों को ऊपर जाने का नहीं कर रहे हैं, उसका they don't consider them that intelligent or it's something politicized. I'm not very sure what is the नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यही वजह है कि हमारे यहाँ मज़हब का सहारा बहुत लिया जाता है, लेकिन जहाँ पे मज़हब के शक्ल्स को तोड़ा है वो टर्की उसकी मिसाल है। टर्की में अगर आप देखें वहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ उनका गेटअप है। इसी तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जहाँ मुस्लिम वेमेन मौजूद हैं वहाँ पे फ़र्क है। ये आपको मुस्लिम कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग आई वुड से, अगर आपने अरब्स को शामिल करना है थर्ड वर्ल्ड में तो ठीक है, वरना बहरहाल उनके यहाँ भी यही मज़हब का चूँकि मामला है, और जहाँ पे फ्यूडलिज्म मौजूद है, जिसको आप एक सिस्टम कह सकते हैं जिसके नतीजे में मज़ीद मर्द की जो एक पावर है उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, तो इस वजह से ये चीज़ है। और फिर एक और बात ये भी है कि देखिए इन जनरल हम लोग इस वक्त एक डेकेडेंस से गुजर रहे हैं, यानी टॉप नॉच लोग जो हैं वो मर्दों में भी कहाँ पैदा हो रहे हैं। यानी वो तो ठीक है, खला है तो किसी CEO ने मर्द ने लगना तो लग जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ऐसे लोग कि जो कोई दुनिया में कोई चेंज लेके आ रहे हैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम नोबेल लॉरिएट आपके अंदर कोई पैदा हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला को अगर आप एक तरफ रख दें, यानी वो तो अभी रिसेंट हैं, लेकिन आप उससे पहले देखें कि फॉर सो मेनी 100 ईयर्स, यानी या उससे भी पहले अगर आप जब नोबेल प्राइम अभी इंस्टीट्यूट ही नहीं हुआ था, तो जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो स्पेन के ज़माने के बाद हमारे यहाँ कोई भी नहीं पैदा हुआ। इसलिए कि जो जनरल खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वो आपको महकूमी का एक दिमाग पैदा करता था। वो एक बेसिकली डिक्टेटरशिप थी जिसमें आर्ट्स, साइंसेज, जिसके अंदर फ्री इंक्वायरी, इट वाज नेवर इनकरेज। तो अपने मुसलमानों के मखसूस हालात को भी जहन में रखिए कि 14 सदियों तक हम कैलिफेट के अंदर रहे हैं, वन और द अदर, जिसका मकसद ये है टू कीप यू सबसर्विएंट एंड कीप यू इन चेक। शुक्रिया बहुत बहुत, आई गेट इट, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हम अब फेसबुक लाइव की तरफ शिफ्ट कर दुरानी की तरफ से है। If a lady is emotionally strong, can she testify as singular in documentary evidence? Yes, indeed. As I just said, there is absolutely no imposition of anything being mandatory as far as the number of or the gender of the witness is concerned. It is all left to the discretion of the judge to decide whether a testimony or an evidence is admissible or not. So the Quran has not prescribed any number of witnesses or any gender of witnesses. It's just left the matter to the discretion of the presiding judge. So the gender does not matter at all. ये दूसरा सवाल है हुमैरा हमीद की तरफ से। आई थिंक डॉक्टर सिद्धार्थ आपने इसका जवाब दरमियान में दे भी दिया, बट आई एम स्टिल गोना आस्क, क्या सिर्फ पाकिस्तान में फुक़हा ने ख़वातीन की आधी गवाही को करार दिया है या अरब ममालिक में भी इसी आयत को ऐसे ही लिया गया? हर जगह पे ऐसे ही है जी, सारे के सारे। मैंने कहा चंद एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे मज़हब को स्टेट लॉ बनाया नहीं गया, जैसे मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में तुर्की था, लेकिन अब उर्दुगान के ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी तब्दीली आ रही है, लेकिन आई एम नॉट फुली श्योर कि वो तब्दीली उन्होंने किया कि नहीं किया जो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में था। इसी तरह से इंडोनेशिया में थोड़ी बहुत है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप 55, वी आर अबाउट 55 मुस्लिम कंट्रीज़, तो ऑलमोस्ट आई कैन से सेफली दैट क्लोज टू 50 ऑफ देम वुड बी हैविंग द सेम लॉ। And the last question is again from Mr. Durrani. Why religion is silent on patriarchal aspects and its potential loopholes in society? In fact, it seems to comply with it. Why is that? नहीं, उसकी वजह असल में ये है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी के लॉजिस्टिक्स और सोसाइटी के मोमेंटम पे छोड़ दी गई हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि मेट्रियार्कल सोसाइटी हो या पेट्रियार्कल सोसाइटी हो, यानी अगर पेट्रियार्कल नहीं होगी तो मेट्रियार्कल ही होगी ना। तो असल चीज़ मेट्रियार्कल या पेट्रियार्कल होना नहीं है, असल चीज़ सोसाइटी का अखलाकी हदूद आशना होना है। यानी जो मॉरल्स हैं अगर आप उसके पाबंद नहीं हैं, तो अगर आप उसको मेट्रियार्कल सोसाइटी से रिप्लेस कर देंगे तो जो ऑपरेशन इस वक्त मर्द कर रहे हैं वो ख़वातीन करना शुरू हो जाएंगे। तो असल चीज़ जेंडर नहीं है, यानी कुरान मजीद का जो मतमा नज़र है वो ये नहीं है कि जेंडर ने मसले को कंट्रोल करना है। कुरान ये कहता है कि अखलाक ने करना है। अगर अखलाकी तौर पर तरबियत ठीक है तो कोई भी जेंडर हो, इट शुड वर्क फाइन। पेट्रियार्कल को छेड़ता इसलिए नहीं है, वो कहता है कि ये एक सदियों के तामुल से ज़ाहिर है चला आ रहा है, आदम के ज़माने से ट्राइबल सोसाइटीज़ में यही हुआ, इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ ये बताया है कि इसको कुछ हदूद आशना होना चाहिए, इसके अंदर फ़लाँ प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अगर वो अराइज़ करते हैं
तो उनको चेक करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल है किसी ने सवाल भी किया था इन सम ऑफ द प्रीवियस सेशंस, तो मैंने उनको बताया था कि देखिए जुम्मे की नमाज तक या आम नमाज़ों तक के बारे में हमारा जो मज़हब है वो ये नहीं कहता कि विमेन कैन नॉट लीड प्रेयर्स। दे कैन लीड प्रेयर्स, दे कैन इवन लीड द जुमा प्रेयर। द ओनली थिंग इज़ द कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी। शरिया ने पाबंदी नहीं लगाई, शरिया कहती है ओके फाइन, लेकिन लोगों ने भी तो एक्सेप्ट करना है ना। तो एक है शरिया ने रोका नहीं, एक ये है कि अफराद ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं करते, तो वो अफराद पे छोड़ दिया गया है। तो इस वजह से देखिए ये जो लोगों की मैकेनिक्स है इसको लोगों पर छोड़ना इसलिए ज़रूरी था कि वट एवर दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, वेदर मेट्रियार्कल और पेट्रियार्कल, इट वुड हैव प्लेड द सेम हैवक, इट कुड हैव प्लेड द सेम हैवक एंड इज स्टिल प्लेइंग इफ इट इज़ नॉट मेड सबसर्विएंट टू सर्टन मॉरल प्रिंसिपल्स। तो मज़हब का और कुरान का मसला अखलाकियात है, अखलाक के ताबे करना है, पैट्रियार्कल और मेट्रियार्कल की बहस पे पढ़ना नहीं है। That's all we had from Facebook today. राउंड में शम्स ज़मान से के पास एक और सवाल है ऑन द ज़ूम। तो शम्स ज़मान, जी। आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल आपने जो पिछला जवाब दिया था उसी को लेकर है कि आपने अपने जवाब में कहा था कि ये डिस्क्रिशन जो है फर्द के ऊपर है, उस जज के ऊपर नहीं है। तो ये जो इशारा है ये हमें कहाँ से मिलता है, एक। और दूसरा, आपने जवाब के दौरान ये भी कहा था कि कुछ ऐसे अहकामात हैं जो इत्माम हुज्जत वगैरह वो तो रसूलों से मंसूब है, लेकिन ये जेनरिक अहकामात भी अगर हम अबदी ना हैं और इसको ये कहें कि ये वक्त के हिसाब से तय किया जाएगा, तो डोंट यू थिंक वी आर ओपनिंग अ फ्लडगेट फॉर लॉट ऑफ मिसइंटरप्रिटेशंस? मैंने पहली बात तो ये नहीं कही कि फ़र्द फैसला करेगा, जज नहीं करेगा, मैंने तो ये कहा है जज करेगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब कुरान ने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुकदमा जो है उसमें जो गवाही का जो मामला है वो क्या होगा, तो फिर तो जज ही ने फैसला करना है ना। यानी इसका ताल्लुक इससे है कि जब कुरान खामोश होगा इस बारे में कि आपने गवाही के मामले में कोई स्टिट्यूटरी मैंडेटरी चीज़ नहीं है जो कुरान ने प्रिस्क्राइब की है, तो ये इसका कॉमन सेंस नतीजा है कि फिर जज ने फैसला करना है। जज को आपने बिठाया इसीलिए है कि उसने मुकदमे का फैसला करना है। डिस्क्रेशन का ये मतलब नहीं है कि कोई अलटप चीज़ है। डिस्क्रेशन का मतलब ये है कि ज़ाहिर अदल के प्रिंसिपल्स को सामने रख के वो ये देखेगा कि भाई जो गवाही दी जा रही है ये कोई कंफ्यूज तो नहीं है, इसमें इज़्तराब तो नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। तो जज की डिस्क्रेशन का मतलब कोई ये नहीं है कि अलटप या अपनी मर्जी, उसका मतलब ये है कि वो चेक करेगा कि ख़वातीन मर्द या जो भी गवाह हैं वो सही तरह गवाही दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट। वरना अगर कुरान मजीद ने स्पेसिफाई किया होता फिर तो ज़ाहिर है पाबंद होते उसके। तो जब नहीं पाबंद तो इसका मतलब है कि जज के पास ये फैसले करने का मजाज है। वो एक पहली बात। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक है, देखिए ये फ्लड गेट इसलिए नहीं खोलेगा कि जिस चीज़ को कुरान मजीद ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अगर आप उसको समझें। देखें ना, दो तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं अगर आप इसी आयत को ले लें। एक तो ये कहता है कि नहीं, ये असल में अबदी शरीयत या अबदी हुक्म है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो इसको ले सकते हैं। मैं इस पर यह एतराज़ करता हूँ कि ये असल में इसलिए अबदी नहीं है कि ये लोगों को एक ज़ाती कैपेसिटी में एडवाइस दी गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप हदीस के मामले में देखें कि महरम की ट्रैवल के बारे में कहा गया कि अगर ख़वातीन ने लंबा ट्रैवल करना है तो कोई महरम साथ रखें। तो अब ये अगर आप इसको अबदी शरीयत बनाएंगे तो वो बन जाएगा जैसे कि सऊदी ने बना दिया है कि आप महरम के बगैर आप हज करने नहीं आ सकते। आपने ये समझा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में महरम की जो शर्त थी वो इन हालात से मशरूत थी कि उस वक्त ख़वातीन की इज़्ज़त लुट जाया करती थी, उनको चोरियाँ हो जाती थी, उनके ज़ेवरात चुरा लिए जाते थे, उनको डाका उन पर पड़ जाया करता था। तो अरब के हालात इस तरह के थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब आप महफूज ट्रैवल के लिए किसी को साथ लेके जाएँ। अब जहाज़ में ज़ाहिर आप जा रहे हैं हज करने के लिए, आप हर लिहाज से सेफ़ और सिक्योर हैं, तो ये क्या अब भी वैसे ही आपको महरम लेके जाना पड़ेगा? तो ये जहन में रखिएगा कि कुरान मजीद जो है वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चीज़ें बताते हैं तो वो इल्लत बशरायत होती हैं, वो एक वजह से बताते हैं। तो जब वो वजह ख़त्म हो जाती है तो वो हुक्म भी ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने इसकी मिसाल भी एक दफ़ा दी थी कि जब आपसे कहा जाए कि बाहर बारिश हो रही है, बेटा छतरी लेके जाना, तो इसका क्या मतलब है कि बारिश होगी तो मैं छतरी लेके जाऊँगा, अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर मुझे छतरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हुक्म ही मुझे बारिश के लिए दिया गया है। तो अगर आप ये समझ लेंगे कि भाई हुक्म ही आपको तब दिया गया है कि आपकी सोसाइटी के अंदर वो ख़वातीन ऐसी हैं कि जो थोड़ी सी शर्मा हजूरी में रहती हैं, उनके लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, उनकी सपोर्ट के लिए दिया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। वरना तो देखें, सवाल का आपको जवाब देना चाहिए ना कि हज़रत आयशा जो हैं वो तो तन्हा खातून है ना, उनकी रिवायतों को फिर हमें नहीं मानना चाहिए। तो ये तजाद फिर क्यों पैदा करते हैं कि एक तरफ तो आप खातून की गवाही को आधा मान रहे हैं
और एक तरफ फिर हज़रत आयशा जैसी खातून, जितनी मर्जी वो बड़ी खातून हो, थी तो वो खातून ही, किस असूल पे फिर आप उनकी रवायतें मानते हैं? बल्कि आप ये कहते हैं कि उनकी रवायतें जो हैं वो ज़्यादा औफ़क़ हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा करीब हैं सच से। तो ये चीज़ें असल में ये खुद ये बता रही हैं कि हम एक डायकोटोमी का शिकार हैं, हम तज़ाद का शिकार हैं। बात जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वरना देखिए, हक़ायक़ और हकीकत वो होती है जो मनवा के छोड़ती है। अगर वो हकीकत होती कि खातून की गवाही आती है तो हज़रत आयशा की रवायत को सब लोग यही स्टेचर देते। कोई किसी एक ने नहीं दिया, इंसान की ज़मीर ने इसको उगल दिया, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसका असल में मतलब ये है कि हमने उस आयत का मतलब सही नहीं समझा। तो ये मेरा इस्तदलाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें आपकी अपनी मर्जी है। यू कैन हैव एनी ओपिनियन। दूसरे की ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा। आप कोई भी राय रख सकते हैं, लेकिन दूसरे की राय का इस्तदलाल समझ लें और फिर रिजेक्ट कर दें उसको। Yeah, I just wanted to understand it in a better way. Thank you, sir. Thank you. Okay. बहुत शुक्रिया। We have few more questions from the participant. शाहज़ेब, आप अपना सवाल पूछिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। सर, आपने पहले पार्टिसिपेंट को जवाब देते हुए ये कहा कि हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ये आर्गुमेंट। तो लेकिन सर, जब हम किसी के साथ ऐसे टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो एक तरह से बहुत इमोशनल जज्बात होके आ जाते हैं, वो अपने इस्लाम के आर्गुमेंट्स लाते हैं। तो कैसे हम ये बात सामने रखें, एटलीस्ट वो एक्सेप्ट ना करें, कम से कम अप्रिशिएट करें इस वे ऑफ थिंकिंग को। मैं आपसे एक एडवाइस लेंगे। तो उसका असल में तरीका ये है कि आप अपने ऑडियंस को ना पिक एंड चूज़ किया करें। नॉट एवरीवन इज़ वर्दी ऑफ एन एक्सचेंज। यू सी, बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जो जज्बाती होते हैं, जो इस्तदलाल का जवाब नहीं देंगे बल्कि आगे से जज्बाती तकरीर कर देंगे। उनसे आपको गुफ्तगू करने की, इस तरह की एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। उनसे हालचाल पूछें, गपशप लगाएं, चाय पिएँ, सियासत की बातें करें, क्रिकेट खेलें। सीरियस टॉक क्यों करते हैं? तो ये सीरियस टॉक या मज़हब पे जो एक्सचेंज की जो टॉक है, ये उसी के साथ की जाती है जिसके अंदर ये दाइया हो कि वो भी इस्तदलाल से बात को समझेगा और समझाएगा। जिसमें ये आप दाइया देखें, जिसके अंदर आप ये क्वालिटी देखें या ये ट्रेट देखें, उससे आप ज़रूर बातचीत करें। जिसमें आप ये देखें कि वो आगे से उसने इमोशनल तकरीर कर देनी है, उससे इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, गुरेज करना चाहिए। इसी को हिकमत कहते हैं। यू पिक एंड चूज़ द पीपल विद विच यू वुड लाइक टू एंगेज इन डायलॉग। नेक्स्ट इज फहद। फहद, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, देखें जो सूरह नूर की आयत है ना, इसमें मर्दों और औरतों के ताल्लुकात और क्या बात बयान की, वो भी पर्सनल कैपेसिटी की आयत है। तो वो तो अपनी शरीयत है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो गाइडेंस है सूरह बकरा की जो आयत है, ये कॉन्टेक्सचुअल है और टाइम लिमिटेड है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो आयत हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में शरीयत बता रही हैं। वो आयत की नौयत इस तरह की है कि वो शरीयत बता रही है। यहाँ तो आयत जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ ये कहा जा रहा है कि ज़ालिका अक़वमुल शहादत व अदना अल्ला तरताबू। देखें, आप जब किसी कुरान की आयत को समझते हैं तो वो कुरान अपने अंदर से बता देता है कि जो कुछ वो बताया जा रहा है कि वो शरीयत की नौयत का है या वो एक सजेशन की नौयत का है। तो ये कुरान का जो ये हिस्सा है, आयत नंबर 282 अगर मुझे सही याद है, शायद 282 नंबर आयत है, इसका ख़ात्मा देखिए क्या हुआ है। और फिर एक और चीज़ भी देखिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अपनी दस्तावेज़ लिखी भी नहीं है, ठीक है, और मुकदमा अदालत में चला जाता है, तो क्या अदालत सिर्फ इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर देगी कि आपने अपनी दस्तावेज़ लिखी नहीं है? हो सकता है कि क्राइन मौजूद हो सकता है कि गवाह मौजूद हो और लिखी हुई तहरीर मौजूद ना हो। तो ये आपसे आप असल में बता ही देता है कि ये बेसिकली कोर्ट को एड्रेस नहीं कर रही है। देखिए, हमने जहाँ से कोर्ट के एविडेंस को डिराइव किया है वो ये है कि हमने इस आयत को कोर्ट से मुतल्लिक कर दिया है, रियासत के फोरम से मुतल्लिक कर दिया है कि अगर मुकदमा आएगा तो आपने इस तरह से गवाहियाँ लेनी है। तो अगर तो ये होता तो ये बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता, फिर एक शरीयत बन जाती। यहाँ तो ना कोर्ट को एड्रेस किया गया है, पर्सनल कैपेसिटी में एड्रेस किया गया है। वो अगर आप उसको सूरह नूर के अल्फाज से ले रहे हैं, वहाँ तो असल में ये कहा जा रहा है कि कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ये आपको शरीयत दी जा रही है, और आखिर में जो अल्फाज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आपके लिए एक वाजिब शरीयत है। यहाँ के जो खात्मे के जो अल्फाज आ रहे हैं वहाँ तो अल्फाज ही बता रहे हैं कि अगर ये तुम कर लोगे तो ये बेहतर है कि इससे तुम इन चीज़ों से बच जाओगे। तो अगर आप इसमें देखें, मिसाल के तौर पे इमाम इब्न क़य्यिम ने क्या लिखा है, इमाम इब्न तैमिया ने क्या लिखा है, तो आपको ये बता देंगे कि कैसे एक पर्सनल लेवल पे एडवाइस दी जा रही है।
तो इसलिए हम तो इसको एडवाइस समझते हैं, उसको शरीयत समझते हैं। और इसकी वजह वही है कि कुरान का जो दाखिली दरोबस्त है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो खुद वाजे कर देता है कि कहाँ वो चीज़ टेम्प्रेरी नौयत की है और कहाँ वो एक शरीयत है। ये हमारा लास्ट सवाल था। So Okay. to conclude, if you have any comments or remarks, and after that we can end our session. जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल दैट इज़ डिस्कस्ड टुडे आप उसके कायल हो जाएं, बस गौर करना शुरू कर दें, यही काफ़ी है। ब्रेनस्टॉर्म करना, गौर करने का मतलब ये होता है कि दूसरे की राय पर गौर करें। गौर करके अगर आपको समझे कि उसका इस्तेदलाल कमज़ोर है तो आप पे कोई पाबंदी नहीं आयद होती। अपने आप को इस चीज़ का आदी कीजिए कि डिस्कशन और डिबेट में हमने दूसरे का व्यू रिस्पेक्ट करना है। मैं उन लोगों का व्यू रिस्पेक्ट करता हूं जो आज भी समझते हैं कि खातून की गवाही आदी है। मैं उनको बहुत इज़्ज़त देता हूं, लेकिन मैं उनसे इज़्ज़त के साथ इख्तलाफ करता हूं। और ये मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक माशरे में एक हेल्दी डिस्कशन का बायस बनते रहना चाहिए। घबराना इस पर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी इससे इंतशार नहीं पैदा होता, हमेशा इससे आरा की रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।